अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं यहाँ खदरमो ग्राउंड नंबर फर्स्ट से। आज समर T20 कप खदरमो 7वें एडिशन का फाइनल मुकाबला और इस कांटे की टक्कर के क्रिकेट के बड़े घमासान मुकाबले की शुरुआत हो चली है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, आमिर सलमानी और उसके साथ ही दानिश गोजरी का, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया मिलकर के। 8वां एडिशन भी आपकी तरफ आ रहा है 30 जून के बाद, लेकिन इस बड़े मुकाबले में दो टीमें आज नजर आ रही है मैदान के अंदर। एक तरफ से HCC खंदा और दूसरी टीम MCC बालहमा। तो टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में आज बैटिंग करने का फैसला कर लिया फिरदौस अली, द कैप्टन ऑफ MCC बालहमा। और बालहमा की तरफ से सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी भी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। पारी की शुरुआत करने के लिए दो धुरंधर बल्लेबाज विकेट पर। मोमिन के साथ फरहद आए शुरुआत करने के लिए। इस समय वो फार एंड पर नजर आ रहे। मोमिन के पास स्ट्राइक है। पहले ओवर फैजान मजीद, वालेकुम सलाम ख्रू रेड्स के कैप्टन ख्रू से, और कजन ब्रदर आमिर सलमानी के। मीरान मंजूर दूसरे विवर, सुल्तान वरीर जोनीपुरा के कैप्टन अबू सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, आपका वेलकम। फैजान मजीद लिख रहे कि ठीक हो भाई, यस एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। पहली गेंद फार एंड से अकील मीर कैप्टन HCC खंदा के यॉर्कर का प्रयास, लेकिन दिशा से बढ़ के लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद डाली और अंपायर ने इसे स्टडवे वाइट बॉल का इशारा कर दिया। तो खाता खुल चुका है। इसी के साथ यहां टीम HCC खंदा का एक बार आप कमेंट लिखिएगा जरूर कि वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है। शेयर कर सकते हैं आप इस स्ट्रीमिंग को। खाता खुला वाइट की मदद से MCC बालहमा का एक रन बगैर किसी नुकसान के अकील एक स्लिप के साथ। पहले ओवर में अगली मरतबा इस बार बढ़िया गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा मूवमेंट मिला और इस बार गेंद के आने का इंतजार किया। उसके बाद बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को शॉर्ट कॉर पोजीशन पर खेला। वहां खुद दौड़ लगाकर अकील मीर ने गेंद को फील किया और इस बीच कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 1 रन किसी नुकसान के बगैर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। इस बार ओवर पिच मिली, ऑन साइड में उठता हुआ शॉट, जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट। गेंद की सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। तो फाइनल मुकाबले का पहला छक्का निकलता हुआ फ्रॉम द वेट ऑफ मोमिन। इसी के साथ आप द मार्क हुए और टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ यहां नजर आ रहा है। मजबूबी MCB मासूम क्रिकेट क्लब बालहमा का 7 रन किसी भी नुकसान के बगैर। शेख बिलाल, मोहम्मद अमीन भट्ट, अमलाल, साजिद अली डार, वालेकुम सलाम साजिद साहब। अगली गेंद इस ओवर की इस बार मिडल स्टंप पर आ रही थी, इसे स्टेयर किया खूबसूरती के साथ हुसैन गेंद के पीछे। और जब तक हुसैन ने बहुत ही अच्छी दौड़ लगाकर डीप थर्ड मैन पर गेंद को फील किया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका। यहां 2 रन और बनाने का। तो नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को। अब स्कोर पहुंचा 9 रन किसी भी नुकसान के बगैर। टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। यहां पे MCB मासूम क्रिकेट बालहमा की टीम इस बार बहुत ही अच्छी गेंद अकील मीर की मिडल ऑफ स्टंप पर, कमाल की गुड लेंथ गेंद जिस पर खेलने की कोशिश की थी मोमिन ने, लेकिन मोमिन पूरी तरह से बीट हो गेंद गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर कोई भी रन मिला नहीं। नदीम पांडो आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू आपका भी। थोड़ा सा नेटवर्क वीक है इस ग्राउंड में, आप मुतमईन रहिएगा और इसको हम ठीक करने की जरूर कोशिश करेंगे यहां से। फारन से अगली गेंद लेकर के तैयार इस ओवर की अकील मीर। इस बार दिशा से बढ़ के लेग स्टंप की काफी बाहर और अंपायर ने एक बार फिर इसे वाइट बॉल का इशारा कर दिया। इस वाइड की मदद से 1 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर पहुंचा अब मजमूवी 10 पर। पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद फाइनल मुकाबला 20-20 ओवर्स का ये क्रिकेट का बड़ा जबरदस्त मैच खदरमो ग्राउंड नंबर फर्स्ट पे। समर T20 कप खदरमो 7वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। एक तरफ से हाई दरिया क्रिकेट क्लब खंदा और दूसरी टीम MCC बालहमा। अकील मीर आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार फिर से कलाई कदम पर गेंद को इस बार
बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के उस पार खेला है हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए दूसरा लाजवाब छक्का निकलता हुआ अरहान मोमिन के बल्ले से। मोमिन पहुंचे हैं अब इस छक्के के साथ ही 14 पर और कुल रन संख्या यहां टीम का स्कोर अब 16 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद रोमान नजीर वालेकुम सलाम चेकपोरा से नदीम पांडव वो भी सलाम कर रहे हैं। नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा बाबर पंडित भी इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है, वो भी इस मुकाबले को हमारे साथ लगातार देख रहे हैं इस वक्त। शेयर कीजिएगा लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। HCC खंदा वर्सेस MCC बालहमा के बीच ये फाइनल मुकाबला। एक स्लिप, एक थर्डमैन, अकील मीर आखिरी मरतबा इस बार हवाई शॉट, शानदार कनेक्शन, ताल और मैल बहुत ही बढ़िया। गेंद ऊपर भी गई दूर भी गई और पहले ओवर में तीसरे 6 के लिए गेंद इस बार ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार गई है 6 रनों के लिए। लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ मोमिन के बल्ले से आता हुआ तीसरा। और पहले ओवर के इख्तिताम पर हमारे स्कोरर सुहेब अशरफ बता रहे हैं कि यहां मजमूई स्कोर अब जाकर 22 पर पहुंचा है। क्या 22 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की तकमील के बाद। और यहां आसिफ वागे वालेकुम सलाम आसिफ ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अमीर शकील सलाम कर रहे हैं। आमिर साहब आपका भी वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और अब पारी का दूसरा ओवर, ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी में ना अब जाकर के बॉलिंग करने के लिए साजिद अनवर को लेकर के आए हैं। साजिद अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे, पारी का दूसरा उनसे करवाया जा रहा है। फार एंड से ओवर द विकेट वो डालेंगे। अकील मीर ने पहले ओवर में 22 रन दे दिए, काफ़ी महंगे वो साबित हुए। और अब पारी का दूसरा ओवर, दूर वाले छोर से साजिद अनवर एक क्वालिटी गेंदबाज, दाएं हाथ के तेज तरीन बॉलर है साजिद, जिसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है। दो अंपायर दानिश गौजरी टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर आमिर सलमानी को रखा गया है। दूसरे ओवर की शुरुआत ओवर द विकेट, पहली गेंद मूवमेंट मिला लेकिन लाइन काफ़ी खराब, लेग स्टंप के काफ़ी बाहर और अंपायर ने इसी स्टड अवे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। और आप कमेंट में लिख सकते हैं क्या वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है। शुरुआत में थोड़ा सा वो बफरिंग हुआ था बट अब लग रहा है कि एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। आसिफ वाकई लाइमवुड ट्यूर एंड ट्राउस वालेकुम सलाम। एस मुनीर नमलबल पांपोर से सलाम कर रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फरहत ने इंतजार करते हुए इस गेंद को पुल किया जो कि छाती की ऊंचाई तक चलती हुई गेंद थी और 1 रन हासिल कर लिया इसी के साथ फरहत आप द मार्क हुए। फरहत ने शुरुआत कर दी इनिंग की, वो 1 पर पहुंचे। एक गेंद का सामना करने के बाद 1 ओवर की गेंदबाजी में MCC बालहमा का स्कोर अब बढ़ता हुआ 22 से लेकर अब 23 पहुंचा बिना किसी नुकसान के। मोमिन 20, फरहत 1, 24 पहुंचा स्कोर, माफ कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है यहाँ स्कोर स्क्रीन के ऊपर, इसके लिए मैं माजरत का हूँ क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट है क्रिक हीरोज में बहुत टाइम से और इस वजह से वो अपडेट लेट होगा, लेकिन आपको अपडेट करेंगे हम, आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें। इस बार अच्छी गेंद अंदर आती हुई स्लोवर का इस्तेमाल, लेकिन इस बार कोई भी स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वहाँ बल्लेबाज ने। फील्डिंग की जमावट की अगर हम बात करें, फील्डिंग में एक मिड ऑन 30 गज दायरे के अंदर, मिड विकेट पीछे और उसके अलावा स्क्वायर लेग भी पीछे है, यानी कि 2 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री राइडर्स पर, ऑफ साइड में तमाम फील्डर रिंग के अंदर। साजिद की अगली गेंद पर ओवर पे स्लोवर ऑफ स्टंप से बाहर, ये फुल थी गेंद ऑफ स्टंप के जरा सी बाहर और गिरने के बाद ये गेंद थोड़ा सा मूवमेंट लेकर के बल्लेबाज को बीट करती हुई गई विकेट कीपर के पास। उसके अलावा ऑफ साइड में एक मिड ऑफ वाइडिश में जहां कील मीर नजर आ रहे हैं, जबकि कवर बेरिंग के अंदर है, पॉइंट पर एक फील्डर, गली भी प्लेस है, थर्डमैन के अलावा एक स्लिप है। साजिद अगली गेंद करने के लिए इस पार लेडी की जगह गेंद उछली हवा में, साजिद अनवर ने ये दौड़ लगाकर खुद ही कैच कर लिया, तो इसी के साथ मोमिन की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। मासूम ने गवा दिया पहला विकेट इस फाइनल मुकाबले में। 24 रन पर, ये 24 पर गवा दिया विकेट अपना मासूम क्रिकेट क्लब बालहमा की टीम ने इन द फॉर्म ऑफ मोमिन इस मुकाबले में एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए। 7-8 गेंदें खेलकर उन्होंने 20 बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे, लेकिन इस बार गेंद को फ्लिक करने गए थे लेकिन गेंद
टॉप एज लेकर के शॉर्ट कवर पर गई, खुद दौड़ लगाकर शानदार दौड़ लगाकर ये गेंद को कैच कर लिया अपने दोनों हाथों में। वहां साजिद अनवर ने, साजिद को पहला विकेट मिला इस फाइनल मुकाबले में। इट्स महराजिद, वालेकुम सलाम। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। समर T20 कप। अब दिलावर आए हैं बैटिंग करने के लिए। दिलावर, क्या 2 दिलावर खेल रहे हैं या एक ही? तो दिलावर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर, 1 डाउन पर। अब मोमिन के बाद दिलावर को भेजा गया है MCC बालहमा की तरफ से। BX मोइन, वालेकुम सलाम मोइन, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सोफी 11 रत्नीपुर के कैप्टन सजाद सोफी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपका वेलकम करते हैं सजाद साहब। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस अतर मंजूर, मीर मुश्ताक, आपका वेलकम करते हैं मुश्ताक साहब। मोमिन आउट हुए, 20 रन बनाकर विकेट पर आए हैं। अब दिलावर हुसैन, एक और शानदार ऑलराउंडर इस टीम के। ये दिलावर दिल्लू नहीं है, ये दिलावर दूसरे हैं। आप फ़ोन दे दो अपना, मैं इसको ठीक खुद करता हूँ। स्क्वाड में इसको जाना पड़ेगा। तो मोमिन आउट हुए। मोमिन के बाद ना बैटिंग करने के लिए जो बैट्समैन आए हैं ना, वो दिलावर हुसैन है। तो दिलावर को अब भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। तो दिलावर हुसैन, जिन्होंने पहली गेंद पर स्ट्राइक को किया रोटेट। अब 25 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। मीर मुश्ताक, इरफान मजीद, वालेकुम सलाम इरफान, आपका वेलकम करते हैं। खदर मुगल नंबर 1 पे ये फाइनल मुकाबला समर T20 कप खदर 7वीं एडिशन का, जिसमें 16 टीमें खेल रही थी। आज फाइनल मैच है HCC खंदा वर्सेस MCC बालहमा के बीच। बालहमा के कैप्टन फिरदौस अली ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। फरहद और मोमिन आए पारी की शुरुआत करने के लिए। मोमिन ने तेज तरीन 20 रन बनाए जस्ट 8 गेंदों से, और इसी ओवर में पहली विकेट हासिल की साजिद ने। स्पेल के पहले ओवर में पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। फार एंड से लगातार लंबा बॉलिंग पे वहां साजिद का इस बार बहुत ही अच्छी गोल लेग गेंद, जिस पर अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे फरहद, लेकिन गेंद और बैट के दरमियान कोई मुलाकात नहीं। अगर मैं फरहद की बात करूं, एक तगड़े क्रिकेटर है, कमाल के बल्लेबाज और अच्छे खासे वो गेंदबाज भी है। तो यहाँ दूसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर मजमूई टीम MCC बालहमा का 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 13 के आसपास है। दिलावर 1 और फरहद भी 1 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे 2 गेंदों से। और अब पारी का तीसरा ओवर मीर अकील से करवाया जा रहा है। मीर अकील ने बल्कि अब गेंदबाजी में नायर सरफराज को लेकर के आए हैं। अकील मीर ने पहला ओवर किया, लेकिन अब पारी का तीसरा ओवर नायर सरफराज से करवाया जा। नायर एक कमाल के ऑलराउंडर है, जिसका ताल्लुक छतरगाम से है। तो देखते कि इस फाइनल मैच में किस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। फिलहाल शुरुआत उन्होंने डॉट डिलीवरी के साथ कर दी। पहली गेंद डॉट हुई इस ओवर की। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार लेग स्टंप पर ओवर पिच लेंथ की गेंद, इसे बल्ले का मुंह खोल करके ऑफ साइड में खेला वहां बल्लेबाज ने, और इस बीच रन बनाने का मौका था नहीं। 2 गेंदें लगातार डॉट। सोहेब अशरफ हमारे स्कोरर इस फाइनल मुकाबले के। नायर की अगली गेंद इस बार थोड़ी सा नीचे रहती हुई एक हाथ से ही गेंद को क्या चलता दिलावर हुसैन ने ऑन साइड में फाइन लेग फील्डर के दाई जानब गेंद गैप में गई और निकल भी गई 4 रनों के लिए इस पर बाउंड्री लाइन के। तो पहला चौका निकलता हुआ दिलावर हुसैन के बल्ले से, और दिलावर का स्कोर अब 5 पर पहुंचा 4 गेंदों के बाद। बट फिदा, वालेकुम सलाम फिदा, इस बार ओवर कवर। ये बल्ले की गर्जन, रन कितना, आधा दर्जन। जी हाँ, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ा दिया ये गजब का छक्का दिलावर हुसैन ने अपने बल्ले से। दिलावर ने 4 के बाद अब छक्का भी लगाया। बट फिदा, आपका वेलकम करते हैं। वन विलेज ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ी लीग आपकी तरफ आ रही है, चैंपियंस लीग ललहरा एडिशन 6, जिसमें वन विलेज के आप खिलाड़ी खिला सकते हैं। 3 मैच की वो लीग। पहले राउंड में आपको 3 मैच खेलने को मिलेंगे, और उसका इनॉग्रल मुकाबला इंशाअल्लाह ताला
थर्सडे के दिन होगा। तो बेस्ट ऑफ लक जिन 24 टीमों ने उस लीग में हिस्सा लिया है। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन साहब बटफिदा हमें अपडेट दे रहे हैं। अब स्कोर 36 से लेकर के अब 37 पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है एमसीसी बालहमा की टीम। और अब बल्ला चेंज कर दिया है, नए बैट की मांग की है वहां दिलावर हुसैन ने, क्योंकि वो जो छक्का लगाया ना थोड़ा सा लगा कि किन बल्ले पर स्वीट स्पॉट पर बैठी नहीं, और इस वजह से दिलावर को फिरदौस अली नया बैट पहुंचाते हुए ग्राउंड के अंदर। आसिफ वागे आपका वेलकम करते हैं आसिफ साहब। 37 पर एक इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है। नायर चले अगली गेंद करने के लिए, इस पर इंतजार करते हुए आखिरी लम्हों गेंद को स्टीयर किया, तिरछे बल्ले के साथ, लेकिन अच्छी फील्डिंग एक टिप्पे के साथ ही फर्स्ट स्लिपर फील्डर ने गेंद को रोका। आई थिंक यामिन बशीर ने गेंद को फील्ड किया और इस पिच को रन बनाने का मौका था नहीं। ये डॉट डिलीवरी, इस ओवर की तीसरी डॉट, 11 रन अब तक बने हैं। नायर सरफराज पहले विकेट की तलाश में, आखिरी मरतबा इस ओवर में इस पार। ये स्ट्रोक नहीं बल्कि गोली थी और रॉकेट की मानद गेंद उठी हवा में और जाकर सीधे गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के उस पार। 6 रनों के लिए इस बार मारा कम घसीटा ज्यादा, वही देखने को मिला। आड़ा बल्ला चलाया तेज उड़ती हुई गेंद, 6 रन अर्जित कर ले अपने टीम के लिए। दूसरा छक्का इस ओवर का निकलता हुआ फ्रॉम द बैट ऑफ दिलावर हुसैन। और दिलावर के इस 6 के बाद ना दिल खुश कर दिए दिलावर ने अपने फैंस के, अपने साथी क्रिकेटर्स जो डगआउट में उनके हैं। तो दूसरा छक्का इस ओवर का ओवर हुआ पूरा। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर हमारे स्कोरर सोहेब बता रहे हैं कि रनों की हो चली है बरसात। रन ऐसा लग रहा है कि आ नहीं रहे बल्कि बह रहे हैं। 3 ओवर में 43 बोर्ड पर स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। और नायर ने खाए 17, 2 छक्के। और दिलावर ना आनंद फानन में 17 पर पहुंचे 7 गेंदों का सामना करने के बाद। फरहद 1 पर, और अब फरहद के पास स्ट्राइक है चौथे ओवर में। पहली गेंद बहुत ही शानदार आउट स्विंग डिलीवरी, जिस पर फरहद पूरी तरह से बीट हुए। और फरहद किस्मत वाले रहे कि ये गेंद बल्ले पर लगी नहीं, बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। डीएक्स हमाद, जस्ट रुतबा, वालेकुम सलाम। आसिफ वागे लगातार स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। खतरमो ग्राउंड नंबर 1 पे ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। हरब अगली गेंद लेकर के तैयार सजाद, और साजिद की इस गेंद को पिक किया, स्लोवर थी और उठा करके खेला हवाई रास्ते के साथ ही। इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर ये अजीम और शान छक्का निकलता हुआ फरहद के बल्ले से। फरहद का ताल्लुक जेवन से है, ज़ैफरान कॉलोनी से, लेकिन कमाल का टैलेंट है, तजुर्बेकार और एक बडिंग क्रिकेटर है, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर। जब खेलते हैं ना फरहद तो खेलते जाते हैं। मकसूद अब्बास, जस्ट रुतबा, बोथ टीम्स प्लेइंग 11 आप तक जरूर पहुंचा जाएगा इस ओवर के बाद। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में सोहेब अशरफ के अलावा शाहिद साहब भी है, जो कि मैनेजमेंट को इस वक्त बैक कर रहे हैं लगातार। उसके अलावा और भी कुछ दोस्त लोग हैं जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। बड़े ही इत्मीनान के साथ, डिसिप्लिन तरीके के साथ वो इस वक्त मैच को देखते नजर आ रहे हैं। और इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है आमिर सलमानी, बहुत अच्छे इंसान, अच्छा वो काम कर रहे हैं दानिश गोजरी साहब के साथ। लास्ट ईयर 6 एडिशन इन्होंने खेला है समर T20 कप का, और इस साल का ये कुल मिला के समर T20 कप का 7वां एडिशन, लेकिन इस साल का पहला और अब 8वां एडिशन भी आपकी तरफ आ रहा है। ओपन टूर्नामेंट होते हैं ग्राउंड नंबर 1 पे। वन विलेज ज़्यादा नहीं रहता है यहाँ पर। वन विलेज के लिए ना वो आपको ग्राउंड पीछे दिख रहा होगा, अरबाज मीर साहब का, वहाँ येस्टरडे हमने इनॉग्रेशन की। यहाँ प्रीमियर लीग 10वें एडिशन के लिए वहाँ बड़ी फतह मिली जब RBCC कोयल की टीम को हराया था पहले मैच में। वहाँ रेड्स की टीम ने। तौसीफ मीर, वालेकुम सलाम तौसीफ साहब। गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ऐसे में 49 पहुंचा MCC बालहमा का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद दिलावर 17 और फरहद ने भी अब जाकर छक्का लगाया। पिछले 2 ओवर में ना सोहेब हमारे स्कोरर, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर, यंग किड फ्रॉम खदरमो बता रहे हैं कि पिछले 2 ओवर में ना ये तीसरा छक्का, एक चौका भी आया। यानी कि वो जो अरहान मोमिन आउट हुए ना उसके बाद दबाव क्रिएट नहीं कर पाई बॉलिंग साइड, यानी कि ये टीम HCC खंदा, जिन्होंने आज टॉस हारा और टॉस हारकर
पहले बॉलिंग कर रही है और टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है एमसीसी बालहमा की टीम इस फाइनल मुकाबले में आर या पार की लड़ाई में। 3.2 ओवर में अब तक 49 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। जफर भाई वालेकुम सलाम। बिलाल भट्ट वालेकुम सलाम बिलाल साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और गेंद को मेरे ख्याल से ढूंढना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि गेंद काफ़ी दूर गई वहाँ घास में, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जो खेत है वहाँ काफ़ी घास है, उसमें जाकर गेंद गई। और आमिर सलमानी बता रहे कि गेंद को लाना बड़ा मुश्किल है और उन्होंने कोशिश की थी लेकिन बॉल वापस आई नहीं और अब नई गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं आमिर सलमानी साहब। अरशद मंगू वालेकुम सलाम अरशद साहब, बिंदास 11 खतरमों के कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम सर। अबू मुरसाल वालेकुम सलाम अबू मुरसाल, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। साजिद अनवर अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे, इससे पहले इन्होंने 10 रन दे दिए हैं, 1 विकेट इन्होंने हासिल किया। अच्छी शुरुआत, तेज तरीन शुरुआत दी ज़रूर अपने बल्ले से मोमिन ने बनाया 20 जिसमें 3 छक्के शामिल थे। तो पहले ओवर में इन्होंने वो काउंटर अटैक किया था, खतरनाक सनसनीखेज जारहाना बैटिंग की थी, लेकिन दूसरे ओवर में एक मिडिल स्टंप पर आती गेंद को इन्होंने फ्लिक करने की कोशिश की थी और लीडिंग एज लेकर के गेंद हवा में उठी थी और बढ़िया कैच लिया था वहाँ शॉर्ट कवर पोजीशन पर अपनी ही गेंद पर साजिद अनवर ने। और साजिद अब दूसरा ओवर कर रहे हैं स्पेल का और बढ़िया शुरुआत मिलती हुई यहाँ एमसीसी बालहमा की टीम को। अब तक 49 रन बने हैं, ये इनिंग का चौथा ही ओवर चल रहा है। हमारे स्कोरर बता रहे रन बनाने की जो औसत है वो करंट रन रेट का जहाँ तक सवाल है सोहेब बता रहे कि 14.70 है, बहुत बढ़िया है, लाजवाब अब तक बैटिंग देखने को मिली है। दिलावर हुसैन जो कि आते ही सेट हुए कम टाइम में, और उसके अलावा अब उससे पहले मोमिन ने भी अच्छी बैटिंग की थी, मोमिन ने भी बैटिंग अच्छी की थी। और अब दिलावर 17, फरहद 7, जस्ट रुतबा। प्लेइंग स्क्वाड का जहां तक सवाल है हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि इस मुकाबले में एमसीसी बालहमा का स्क्वाड जो है मोमिन खेल रहे हैं फरहद के साथ, दिलावर हुसैन खेल रहे दिल्लावर दिल्लू के साथ, इम्तियाज़ भी इस टीम का हिस्सा है, बरकत अली खेल रहे हैं, अहमद अली, फरदौस अली और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं बड़े बड़े इस टीम के पास। और वही अगर मैं दूसरी टीम एचसीसी खद्दा की बात करूँ तो उनकी तरफ से अकील मीर, यामिन बशीर कमाल के क्रिकेटर इस टीम में आज खेल रहे हैं। उसके अलावा और भी कुछ इनके पास अच्छे क्रिकेटर्स हैं, सोहेल खेल रहे हैं साजिद अनवर के साथ और नैर सरफराज भी इस टीम लाइनअप में आज खेल रहे हैं। तो दोनों टीमों के पास अच्छे खिलाड़ी है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है दोनों टीमों के पास, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है गेंद को वापस लाने में क्योंकि गेंद काफ़ी दूर गई थी, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर हवा में काफ़ी देर रही और बाउंड्री लाइन के बाहर 3 या 4 फुट जाकर पीछे गेंद गिरा, वहाँ काफ़ी घास और घास में गेंद को ढूंढना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है इस वक्त। फील्डर्स के लिए मैनेजमेंट के लोग लगे हुए हैं। अबू मुरसाल, जस्ट रुतबा, लग्जरी गारमेंट्स खदरमों से आपका वेलकम। आशिकुन नबी वालेकुम सलाम। और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स प्रेसुपलेमा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, सल जावेद साहब जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। अगर आपको स्पोर्ट्स में कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो आप इनके स्टोर पर जाकर विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी के आपको चीज़ें मिलेगी। इनका शॉप प्रित्सू में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी प्रित्सू। बट यासीन साहब ज्वाइन कर चुके हैं, केसीसी खंदा के कैप्टन, खुमानी क्रिकेट क्लब खंदा के कैप्टन, आपका बड़ा वेलकम करते हैं यासीन साहब। एचसीसी ने टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है एचसीसी खंदा की टीम एमसीसी बालहमा के खिलाफ और बालहमा ने अब तक 1 विकेट कमाया मोमिन के रूप में। यह ओपन टूर्नामेंट है समर T20 कप खदरमो 7वें एडिशन का, जिसमें 16 टीमें खेल रही थी और आखिरी मुकाबला आज एमसीसी बालहमा खेल रही है एचसीसी खंदा के साथ। अभी भी गेंद वापस नहीं आई है, बड़ा टाइम लग रहा है और मैनेजमेंट के लोग लगे हुए गेंद को वापस लाने में। और जब तक गेंद वापस आती है ना हम थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
भाई जिगरी पीछे भैया तिथे याला है बहुत इस्तेकबाल आप तमाम देखने और सुनने वालों का फिर से थोड़े से वक्फे के बाद, छोटे से इस अंतराल के बाद, इस छक्के के बाद ना चौका भी ओवर मिड ऑफ लगाया आप जाकर फरहद ने, और फरहद का स्कोर अब 2 अंकों में जा पहुंचा। स्कोर 93 रन 53 रन, यानी कि पहली 50 मुकम्मल हुई है। इसी के साथ यहाँ MCC बालहमा के लिए 50 का आंकड़ा छू लिया है। जस्ट रुतबा मुश्ताक सिद्दीकी समर बुक से सलाम कर रहे हैं, लव यू टू बड़ी, थैंक यू। ओवैस नबी लव यू टू, आपका भी वेलकम करते हैं। फरहद पहुंचे 11 पर 5 गेंदों के बाद पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर MCC बालहमा की टीम। साजिद चले अगली गेंद करने के लिए, इस पर बहुत ही बढ़िया बाउंस, कमाल का उछाल इस गेंद में मिला और बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए इस गेंद पर। एक गुडलंग गेंद थी जो कि टिप्पा खाने के बाद खतरनाक ढंग से उठी और गई सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। स्कोर रुका हुआ है 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई अब तक इस पहली पारी में। MCC बालहमा टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है। इरशाद अहमद, आपका वेलकम करते हैं इरशाद साहब। इस बार लेंथ आगे, बहुत तेज गेंद और गेंद को फ्लिक कर दिया ऑन साइड में, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार। 6 रनों के लिए फरहद के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर का दूसरा छक्का। बोरस नायर मजार नायर नायर चार ओवर पूरे 60 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। नायर सरफराज आए हैं बॉलिंग करने के लिए, इस बार इनसाइड स्ट्रोक खेले गए दिलावर, लेकिन गेंद ने लिया सिरा, आउटरेज लिया और गेंद गई थर्ड मैन फील्डर के हाथ में सीधे। हुसैन ने बहुत बढ़िया कैच ले लिया थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक और नायर ने बहुत बड़ा शिकार कर लिया। नायर ने बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है दिलावर हुसैन की।
दिलावर ने ओवर कवर जाने की कोशिश की, इनसाइड और स्ट्रोक ले गए थे, लेकिन बल्ले के साथ अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं गेंद का और हुसैन ने बहुत बढ़िया कैच ले लिया डीप थर्ड बैन माउंट ग्लेन के नजदीक और ये विकेट नंबर दूसरा खोया है 60 रन पर ही। इसी के साथ एमसीसी बालहमा की टीम ने इन द फॉर्म ऑफ दिलावर गॉन इस मैच में 17 रन की पारी खेल करके 8 गेंदों का उन्होंने सामना कर लिया और नायर ने स्पेल के दूसरे ओवर की फर्स्ट बॉल पर ये विकेट हासिल कर लिया। पहला उनको मिला, दूसरी मिली टीम एमसीसी बालहमा को और दूसरी मिली यहाँ एचसीसी खंदा की टीम को और गंवा दिया दूसरा विकेट एमसीसी बालहमा की टीम ने। ओएस नबी आपका वेलकम करते हैं। ओएस साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। समर टी20 कप खतरमो 7वां एडिशन, जिसका ये बड़ा जबरदस्त दिलचस्प मुकाबला खतरमो ग्राउंड नंबर फर्स्ट पे इस वक्त जारी है और आज मौसम भी काफ़ी गर्म है, तेज तरीन धूप मैदान के अंदर, कड़कती धूप में ये फाइनल मुकाबला। पहली पारी 5वां ओवर चल रहा है, रन अच्छे बने हैं, विकेट दूसरा खोया दिलावर के रूप में। और अब बैटिंग करने के लिए ना दिलावर हुसैन के बाद ना एक और दिलावर आए हैं दिल्लू बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। 60 पर 2 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद फरहत 17 8 गेंदों से और दिलावर अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दिलावर दिल्लू नायर जिसको विकेट मिला और नायर का कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त काफ़ी ऊपर है। अगली गेंद नायर फॉरहैंड से लेकर के तैयार, इस पर शॉर्ट पिच डिलीवरी दिशा से बटके और अब यहाँ रन पूरा कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। जो ही देखा फॉरहैंड पर फरहत ने की विकेट कीपर ने थोड़ा सा फंबल किया, तेजी के साथ ये दूसरा भी रन पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया, बल्कि 2 रन बने इस गेंद पर जिसकी गिनती होगी नहीं। वाइड +1 अब स्कोर 60 से बढ़कर 62 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन बढ़िया गया था बैट द स्टंप्स बाई जानिब। वहाँ विकेट कीपर ने गेंद को फील किया, इस पर स्टेयर किया गेंद को आखिरी लम्हों में तिरछे बल्ले के साथ फरहत ने और रन इत्मीनान के साथ पूरा कर रहे हैं फरहत। बुलेट राजा S2 कैंपिंग एजेंसी अंदरूसा पामपुर से आपका वेलकम करते हैं। दिलावर अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं इस 5वें ओवर की यहाँ तीसरी गेंद का। नायर दा हाथ से इस पर मिडिल ऑफ स्टंप पर सीधी रहती हुई गेंद को 3 सिटमों पर इसे अपने स्टंप्स को कवर करते हुए बल्ले के बीचों बीच लगने दिया, किसी भी बड़े शॉट के लिए नहीं। और यहाँ स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं, स्कोर रुका हुआ है अभी भी 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है एमसीसी बालहमा की टीम। इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है, इस बार उठाकर मारने की कोशिश की इस गेंद को जो कि मिडिल लेग स्टंप पर थी, लेकिन नाकाम रहे बैट्समैन और गेंद थाई पैड के आसपास जाकर लगी। अपील हुई थी हल्की सी आजू बाजू में फील्डर्स की तरफ से, लेकिन गेंदबाज और विकेट कीपर ने उसका साथ दिया नहीं। आदिल सोनू आपका वेलकम करते हैं सोनू ज्वाइन करने के लिए। सोनू क्रिकेट क्लब के चंदरा के कैप्टन। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से चकमा देकर बीट करती हुई गई दिलावर दिल्लू को सीधे विकेट कीपर के पास। इस बार भी गुल्ले की गेंद थी जिस पर कंप्लीटली बीट हुए। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में, विकेट इनको मिला और उसके बाद अब जाकर रनों पर रुकावट लगाने में कामयाबी मिल चुकी है। यहाँ पे नायर सरफराज को नायर अब आखिरी मरतबा गेंद करने के लिए तैयार दिलावर के लिए। इस बार दिलावर ने मिस टाइम शॉट खेला, गेंद उछली हवा में, लेकिन चेस्ट शॉट फ्रॉम कवर फील्डर जिन्होंने दौड़ तो लगाई जरूर चीते की, लेकिन पहुंचे नहीं गेंद तक और गेंद उससे पहले जाकर गिरी थी। एक बाउंस के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया और ओवर हुआ इसी के साथ पूरा शानदार कामयाब, जिसमें नायर ने जस्ट 3 रन दे दिए। 5 ओवर पूरे 5 के बाद स्कोर मजमूबी एमसीसी बालहमा का 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला पावर प्ले और आखिरी भी, क्योंकि T20 फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट है। 20-20 ओवर्स में आपको 6 ओवर के 6 ओवर का पावर प्ले रहता है। इसमें 2 ही फील्डर आप बाहर रख सकती है अगर मैं फील्डिंग साइड की बात करूं। और पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर के तैयार फॉरहैंड से अकील मीर इस टीम के कैप्टन, जिन्होंने शुरुआत की थी। पहला ओवर 22 रन उसमें उन्होंने खर्चे थे और 3 छक्के दागे थे अपने बैट से। मोमिन और दिलावर हुसैन ये 2 बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं। फरहत
18 के स्कोर पर सामना करेंगे कील की पहली गेंद का। इस बार इंतजार करते हुए स्टेयर किया, शानदार तरीके के साथ बल्ले का मुंह ऑफसाइड में करते हुए गेंद गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए नायाब चौका निकलता हुआ बैट से फरहत के, गेंद की गति और उछाल का इस्तेमाल करते हुए दिशा पर दे दी है गेंद को। थर्ड मैन फील्डर रिंग के अंदर है, इस वजह से चौका हासिल कर लिया। इसी के साथ यहां इस ओवर का पहला फरहत पहुंचे अब 22 पर 10 गेंदों के बाद, और टीम का स्कोर 67 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर और पहली गेंद पर लगा चौका, चौके के साथ ही इस ओवर की शुरुआत हुई। एमसीसी बालहमा का स्कोर मजमूई 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मैच ग्रैंड फिनाले समर T20 कप खदरमो 7th एडिशन का, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आमिर सलमानी और उनके साथी दानिश गोजरी, दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स। इस वक्त अंपायरिंग भी कर रहे हैं इनफील्ड अंपायर एक स्लिप के साथ। अकील मीर अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार स्लोवर का इस्तेमाल किया, लेकिन इसे पहले ही समझ गए थे फरहत, जिन्होंने बड़े ही इत्मीनान के साथ संयम के साथ इसे मोड़ा ऑन साइड में मिड विकेट डीप में, जहां गेंद फील्ड हुई जरूर, लेकिन उससे पहले 1 रन बनाने का मौका था। सज्जाद अहमद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सज्जाद साहब। सेमरा हंटर्स के कैप्टन, सेमरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, बेस्ट ऑफ लक आपके उस टूर्नामेंट के लिए जो कि रवा दवा है सेमरा की सरजमीन पर। आदिल सोनू फरहत के लिए उस शॉट को सराहते हुए जो कि पहली गेंद पर इन्होंने ऑफ साइड में खेला था, स्टीयर किया था उस शॉट ऑफ लेग डिलीवरी पर जब उछाल इसको मिला था, और आखिरी लम्हों में इन्होंने गेंद को पहुंचा था 4 रनों के लिए। तरह मुदस्सिर, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब। 68 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर, अकील 5 रन अब तक कंसीड कर चुके हैं इस ओवर में। चौथी गेंद इस बार बढ़िया आउट स्विंग डिलीवरी जो कि बल्लेबाज को पूरी तरह से मात देकर के गई विकेट कीपर के पास, और किस्मत वाले रहे कि गेंद बल्ले को छुआ बगैर गई दिलावर दिल्लो के बैट को, और विकेट कीपर ने बैंड द स्टंप्स। कोई गलती की नहीं गेंद को फील्ड करने में। फील्डिंग की जमावट एक थर्ड मैन पीछे हुसैन के रूप में, जिन्होंने एक कैच लिया दिलावर हुसैन का। उसके अलावा मिस्केट लेग पर भी डीप में एक फील्डर को प्लेस किया गया है, और अकील अब इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर के तैयार फार हेड से, और दिल्लू सामना करेगी अगली गेंद का। इस पर दिल्लू ने कट करने की कोशिश की इस शॉर्ट पिच डिलीवरी को, जो कि कमजोर गेंद थी, काफी शॉर्ट थी, ऑफ ट्रेकर, लेकिन नाकाम रही पूरी तरह से। गेंद आई विकेट कीपर के पास। एक बार फिर बैंड द स्टंप से ही सलामत गेंद को गैदर करने में कामयाब हुए वहां विकेट कीपर इस टीम के, जो कि काफी दूर है सिटमो से पीछे, और इसके अलावा एक स्लिप भी है। पॉइंट पर एक फील्डर तेज गज दायरे में, बैकवर्ड पॉइंट भी लगाया गया है। कवर पर एक फील्डर और मिड ऑफ पर नायर को प्लेस किया गया है, जिन्होंने अब तक 2 ओवर की गेंदबाजी करके 1 विकेट हासिल कर लिया है। इस पर नीचे रहती हुई 5 की आई से 2 फील्डर के बीच में तेज आउटफील्ड, कवर फील्डर ने दौड़ लगाकर गेंद को पीछा करते हुए फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम और गेंद गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर की शुरुआत भी 4 के साथ हुआ और इख्तिताम भी चौका लगाकर किया वहां दिल्लू ने, और दिल्लू के बल्ले से ये पहला चौका वो ऑफ द मार्क हुए। स्कोर 6 के बाद 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुश्ताक सिद्दीकी, जावेद अहमद। सिद्दीकी साहब ने बड़ा लंबा कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना, अपना ख्याल रखना। जी हाँ ज़रूर, थैंक यू हमारी फिक्र करने के लिए। ड्रिंक्स तो है हमारे पास, क्योंकि शदीद गर्मी में धूप में ना आपको ड्रिंक्स बार बार लेना पड़ता है। और नायर आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए, उमर ऑफिशियल रहमू पुलवामा से। वालेकुम सलाम। उमर साहब बता रहे कि वो ख्वाजा बेकरी एंड रहमू से इस मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ख्वाजा बेकरी से आपका वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं। रहमू और हमारी शी क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टेडियम में अब एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है, रहमू प्रीमियर लीग 5वां एडिशन। आदिल नबी और फरहत शाकिर साहब उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पावर प्ले गॉन, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहाँ से समाप्त हो चले अब, और 5 फील्डर अब बाहर रख सकती है 30 यार्ड सर्कल से। फील्डिंग टीम यानी कि HCC खंदा, हाई दरिया क्रिकेट क्लब खंदा, जिसकी कैप्टन अकील मीट ने 5 फील्डर्स को रखा है, एक लॉन्ग ऑन साजिद अनवर के रूप में, और उसके अलावा मिड विकेट भी पीछे है। अब फाइनल लेग का फील्डर रिंग के अंदर है, स्कर लेग खाली, थर्ड मैन पीछे, डीप पॉइंट भी पीछे, और लॉन्ग ऑफ पर भी एक फील्डर, और इस बीच अच्छी गेंद अंदर आती हुई और बाहर का रास्ता दिखाती हुई एक गेंद नायर सरफराज ने
एक और विकेट हासिल कर लिया और इस बार फरहद को साफ बोल्ड कर दिया इन्होंने और फरहद काफी नाखुश लग रहे हैं और फरहद ने 23 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया, तीसरा गंवा दिया। इसी के साथ एमसीसी बालहमा की टीम ने डार बरकत, साहबा लोन, माही पठान और एकम सलाम ओडी से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू माही। और विकेट पर अब बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए आरिफ हुसैन को भेजा गया है और नायर ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया। नायर विकेट टेकर गेंदबाज, अब तक के सफल और कामयाब गेंदबाज एचसीसी खंदा की तरफ से। खंदा को मिला दूसरा विकेट। एमसीसी टॉस जीतकर पहला बैटिंग करके 73 पर तीसरा भी विकेट गंवा चुकी है। दिलावर अभी भी नॉट आउट है, 4 रन बनाकर 8 गेंदों से। 50 की स्ट्राइक रेट से दिलावर दिल्लू इस समय रन बना रहे हैं। नूर मोहम्मद रतनीपुरा से वालेकुम सलाम नूर साहब, आपका वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं। फाइनल मैच समर T20 कप खदरमो एडिशन 7th। अच्छे खासे तमाशे यहाँ नजर आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। खदरमो ग्राउंड नंबर 1 जो कि रोड के बिल्कुल बगल में ये ग्राउंड है। उसके अलावा ग्राउंड नंबर 2 का जहाँ तक सवाल है वो इस ग्राउंड के पीछे 2 ग्राउंड्स है यहाँ खदरमो के इलाके में। इस ग्राउंड पे ना निहमा के लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते, इस ग्राउंड पे खदरमो के लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और पीछे जो ग्राउंड आपको दिख रहा है वहाँ पे निहामा के लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टूर्नामेंट्स। वहाँ भी निहामा प्रीमियर लीग रवा दमा है। और यहाँ समर T20 कप का 7वें एडिशन का फाइनल मैच और 8वें एडिशन के लिए अगर आपको एंट्री चाहिए ओपन टूर्नामेंट में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने इस स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी नंबर मेंशन कर दिया है आमिर सलमानी साहब का और आपको एंट्री मिलेगी। आरिफ हुसैन पहली गेंद ड्राइव करने गए थे फ्रंट फुट पर आकर, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गिरने के बाद और बाहर निकलकर बल्लेबाज को कंप्लीटली बीट करती हुई गई विकेट कीपर के पास। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ कर दिया है वहां बल्लेबाज ने। आरिफ हुसैन नंबर 5 की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। आबिद वानी, वालेकुम सलाम आबिद। दिल सोनू लिख रही कि सो सुपर कमेंट्री ब्रो, थैंक यू ब्रदर। शदीद गर्मी है और इस समय आसान रहता नहीं है कमेंट्री करना, ये मुकाबला अब तक पहुंचाना, बॉल बाय बॉल कमेंट्री करना काफ़ी टफ टास्क है। आज समर जब गर्मी होती है पीक पे वादी कश्मीर के अंदर, लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो वो एडजस्ट करते हैं, हम फिर पानी पीते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक अच्छी से अच्छी कवरेज पहुंचाने की HD क्वालिटी के साथ है। इलाही ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम सलाम इलाही, आपका वेलकम। वो लिख रहे कि बाय हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर, और मुझे पता है आपने क्यों लिखा होगा, क्योंकि शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी में ना बंदे का मन करता है कि वो घर में बैठे और बाहर ना निकले, लेकिन बाहर तो निकलना पड़ेगा इलाही आपको, फैमिली के लिए, अपने लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा आपको। ये गलत खराब फील्डिंग के चलते 2 टांगों के बीच में गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए अकील मीर ने कर दी गलती। इस तरह से ये चौका आता हुआ बैट से दूसरा दिलावर के, दिलावर दिल्लू पहुंचे 8 फिर। ये आरिफ के बल्ले से क्या चौका आया है, हमारे स्कोरर ने लिखा कि ये आरिफ के बैट से आया चौका, बट मुझे तो लगा कि ये आरिफ के बल्ले से ही चौका आया। आबिद वानी लिख रहे कि मैं आबिद नहीं हूं, सुहेब हूं उमर भाई। इलाही लिख रहे कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। सेम टू बॉडी, थैंक यू, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। यह निक है और कैच, विकेट कीपर ने नहीं बल्कि फासले पर फील्डर ने ले लिया। विकेट कीपर ने एक ही दस्ताने से कैच करने की कोशिश की, गेंद की रफ्तार कम होगी और स्लिप फील्डर उसके बगल में था, उन्होंने ये कैच ले लिया। तो मिलकर के दोनों ही विकेट कीपर और फर्स्ट स्लिपर फील्डर ने यह विकेट मुमकिन बनाया है। चौथा गंवा दिया इसी के साथ 77 रन पर एमसीसी बालहमा की टीम ने। और नायर ने इस ओवर की शुरुआत वाइड के साथ की, उसके बाद विकेट मिला पहली लीगल डिलीवरी पर और अब आखिरी गेंद पर भी उन्होंने विकेट हासिल कर लिया। आरिफ हुसैन को किया चलता, आरिफ ने बनाया जस्ट 4, 7 गॉन, 77 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सदन रियाज कमेंट कर चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। फैजान बेकरी एंड स्वीट्स
एट मार्वल आपका वेलकम। सहदान हमारे रेगुलर व्यूवर है। और विकेट पर किसको भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए? मुझे तो लग रहा है कि अब बरकत अली आए हैं बैटिंग करने के लिए। बरकत इस टीम की जान है, कमाल का खेलते हैं, शानदार बैटिंग करते हैं बरकत। और बरकत ओपन करने के लिए आते थे, लेकिन आज ना बरकत को यहाँ आई थिंक नंबर 6 की पोजीशन पर भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। और नायर ने लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया। 3 ओवर 25 रन और उन्होंने 3 अहम और महत्वपूर्ण विकेटें हासिल की है इस मैच में HCC खंदा के लिए। अब तक के विकेट टेकर और सफल गेंदबाज, कामयाब बॉलर। नायर के स्पेल का अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है। 7 गॉन, 77 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अभी भी 13 ओवर की गेंदबाजी आनी बाकी। और 13 ओवर में देखते हैं कि कितने और रन बनेंगे यहाँ से, ये देखने वाली बात होगी। ईरू ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, डू शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी जुड़कर हमारे साथ इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। क्रिकेट की बड़ी जंग, एक तरफ से HCC खंदा और दूसरी टीम MCC बालहमा। बालहमा ने टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का। अब तक 7 ओवर में 77 रन पर 4 विकेटें कमाई है बालहमा की टीम ने। फरहत, मोमिन, आरिफ हुसैन और दिलावर हुसैन, ये 4 बल्लेबाज अब तक बाहर गए आउट होकर के। लोन बोनी, वालेकुम सलाम लोन साहब, आपका भी वेलकम करते हैं जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। रन बनाने की जो औसत है वो अभी भी 11 के आसपास है। और अगर यही औसत बरकरार रही ना पूरे 20 ओवर्स तक, तो प्रोजेक्टेड स्कोर क्रिक हीरोज के मुताबिक 220 बन सकता है। क्रूसू से भी आए हैं लोग इस मैच को देखने के लिए, यामिन बशीर साहब के साथ। यामिन कमाल के क्रिकेटर है इस टीम HCC खंदा के। हालांकि उनका ताल्लुक तो क्रूसू से है, लेकिन आज वो खेल रहे हैं HCC खंदा के लिए। और चौथे विकेट का जब पतन हुआ तो उस वक्त बढ़िया कैच लिया, यानी कि पिछला जो विकेट गिरा उसमें यामिन ने ही ज़बरदस्त कैच लिया फर्स्ट स्लिप पर। जब विकेट कीपर ने एक दस्ताने से उस गेंद को कैच करने की कोशिश की, ग्लव्स को हिट करके गेंद फर्स्ट स्लिप के पास गई और वहाँ कोई भी गलती की नहीं। यामिन बशीर ने कैच लेकर के शुरुआत अब नए ओवर की गेंदबाजी में तब्दीली, बॉलिंग चेंज HCC खंदा के कैप्टन ने कर दी है। अब बॉलिंग के लिए ना मस्तूर जफर को भेजा गया है। अब मस्तूर की इस गेंद को मिड विकेट डीप में खेला बैकफुट पर, वहां दिल्लू ने और 1 रन पाया दिल्लू ने। दिल्लू अब नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर चले गए हैं और स्ट्राइक बरकत अली के पास। बरकत कमाल का खेलते हैं और मुझे अभी भी याद है बरकत ने सैकड़ा ठोका था जब बुम बुम T20 कप पहरू एडिशन 4th का फाइनल हुआ था MCC वर्सेस BCC बालहमा के बीच। और उस दिन बरकत ने शतकी पारी खेली थी अपने बल्ले से और बरकत के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है। आज भी एक बड़ी पारी खेलनी होगी इस बड़े फाइनल मुकाबले में। मस्तूर की ये दूसरी गेंद पहली थी बरकत के लिए और बरकत ने इस गेंद को बड़े ही सहीजता के साथ कवर पोजीशन पर खेला। लेग मिडिल पर गेंद थी, कोई रन बनाने का मौका मिला नहीं बरकत को। बरकत अभी भी खाता खोल में नाकाम, क्योंकि ये पहली ही गेंद थी बरकत के लिए और बरकत अब सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। मस्तूर ने इस पर फ्लाइट का किया इस्तेमाल, लेकिन इसे जाने भर दिया। इन वक्त पर बल्ले को अलग किया गेंद की लाइन से, गेंद आई विकेट कीपर के पास। पेंड द स्टैम्प्स, विकेट कीपर इस वक्त काफ़ी नज़दीक है, स्टैम्प्स के साथ चिपक हुए है वो, क्योंकि स्पिनर है मस्तूर। इस बार शॉट पंच किया, इसे अच्छी फील्डिंग कवर पोजीशन पर ही गेंद को फील्ड किया वहाँ कीलमीर ने और फारिन सीना रन के लिए भागे थे ज़रूर वहाँ पे दिलावर, लेकिन मना किया बरकत ने। सैम हारिस ललहरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, वालेकुम सलाम ग्रीन पार्क से। और इशफाक बशीर MCC के लिए कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। मस्तूर अगली गेंद करने के लिए, इस बार टर्न हुई गेंद, लेकिन टर्न के साथ ही गेंद को कट किया डीप कवर पोजीशन की तरफ। पीछे फील्डर उछले जरूर, दौड़े जरूर, लेकिन गेंद की डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या चौके के लिए अभी तक कोई इशारा नहीं आया है? अगर चौका है ना फिर तो स्ट्राइक बरकत को मिलनी चाहिए। अब जाकर बरकत वापस आ रहे हैं स्ट्राइक पर, तो चौका बरकत के बल्ले से आता हुआ पहला, क्योंकि उस आउटफील्ड थोड़ा सा खराब था, इस वजह से अंपायर को देखना पड़ा। उसके बाद स्करले की तरफ स्ट्राइकिंग अंपायर इम्तियाज़ वानी ने देखा। इम्तियाज़ वानी टेंट हाउस के मालिक, जो कि इस वक्त अंपायरिंग के फ़र्ज अंजाम दे रहे हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट जो इस मैच में है ना, ये वानी टेंट हाउस की तरफ से है।
इस पार स्क्वायर कट किया, कमाल का शानदार दिलकश विद इन नो टाइम गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 3 फील्डर के बीच में 4 रनों के लिए दूसरा भी चौका इस ओवर का और दूसरा निकलता हुआ इस ओवर में लगातार बरकत अली के बल्ले से बरकत पहुंचे हैं अब 8 पर और बरकत की 2 चौकों की मदद से ना स्कोर में भी हुई बरकत, 87 पहुंचा 7-4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के बाद 8 गॉन 87 फॉर दिलासा 4 विकेट्स। दिलावर 5, बरकत तेजी के साथ इस समय 8 रन बनाकर इस समय वक्त बैटिंग कर रहे हैं 5 गेंदों से और गेंदबाजी के लिए अब एक और तब्दीली, एक और बॉलिंग चेंज। मस्तूर जफर के बाद बॉलिंग करने के लिए पारी के 90 ओवर में लग रहा है कि अब किसको बुलाया गया है। हमारे स्कोरर सुहेब अब जाकर के चेक कर रहे हैं कि बॉलिंग के लिए एक और तब्दीली गेंदबाजी में। ओवर द विकेट पहली गेंद स्लैश करने गए थे फ्रंट फुट आकर इस गेंद को वहां दिल्लू, लेकिन पूरी तरह से दिलावर बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर के पास, शुरुआत खाली गेंद के साथ। लोन यावर, वालेकुम सलाम लोन साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और आसिफ अली आए अब बॉलिंग करने के लिए। आसिफ दूसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार ओवर पे चौफे स्टंप पर इसे ड्राइव करने गए थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। इस बार भी दूसरी मरतबा, दूसरी दफा इस ओवर में बीट हुए दिलावर स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के ऊपर क्योंकि दिलावर ने अब तक 5 ही रन बनाए हैं 11 गेंदें खेलकर। आसिफ अली तब्दीली के तौर पर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है। इस बार लेग स्टंप पर पैड लाइन पर थी, इसे सीधे बैट के साथ मिड ऑन की तरफ खेला हल्के हाथों के साथ और रन पूरा कर रहे हैं इस बीच दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन का और इजाफा स्कोर में, स्कोर जा पहुंचा एमसीसी बालहमा का 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू हम करते हैं सोहेब अशरफ साहब का जो कि हमें बॉल बाय बॉल स्कोर अपडेट दे रहे हैं। ये दिलचस्प आंकड़े वही आप तक पहुंचा रहे हैं, स्कोरिंग के वो फराइज अंजाम देते हुए कमेंट्री बॉक्स में हमारी बाजानिब बैठे हुए हैं। लोन यावर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। बालहमा में जो टूर्नामेंट हुआ था अंडर 19 का, तो आप वहाँ की मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। आसिफ अली कमाल के हिटर है, वाइट बॉल के गजब का खेलते हैं आसिफ अली, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक कंप्लीट ऑलराउंडर इस टीम में वो आज खेल रहे हैं एचसीसी खंदा के लिए। इस बार फाइन खेलते हुए गेंद को दिशा दे दी है फाइन लेग की तरफ और जब तक जबरदस्त दौड़ लगाकर डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकिर गेंद को फील्ड कर लेते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका इस बीच 2 रन और पूरा करने का। 2 रनों के साथ क्या ओवर हुआ पूरा? जी हां, 9 ओवर के बाद स्कोर मजमूई 91 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस पहली पारी में ना 11 ओवर का खेल बचा हुआ है, तो देखते कि इन 11 ओवर्स में कितने रन और बनेंगे। मस्तूर आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए, लेकिन आसिफ अली ने अच्छी बॉलिंग की। नबी तुली और कसीवी जिसमें जस्ट उन्होंने 4 ही रन दे दिए। पिछला ओवर अगर उनका हम उठाकर देखें, अब 10वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और 10वें ओवर में मस्तूर जफर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मस्तूर इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं जिसमें उन्होंने 10 रन दे दिए। समर T20 कप खदरमो 7वें एडिशन का फाइनल मैच, पहली पारी टॉस जीतकर एमसीसी बैटिंग कर रही है एचसीसी के खिलाफ ग्राउंड नंबर 1 खदरमो में, जहां इस वक्त काफ़ी धूप है, तेज़ तरार धूप है मैदान के अंदर। कड़कती धूप में ये फाइनल मुकाबला चल रहा है और आज तमाशाई उतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे और वजह बिल्कुल साफ़ है कि काफ़ी गर्मी है। गर्मी में ना क्रिकेट के दीवाने पसंद करते हैं ऑनलाइन ही मैच को देखना कुंग स्पोर्ट्स गैलरी पर। और टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है आमिर सलमानी और उनके साथ ही दानिश गौचरी साहब इस वक्त यहाँ नजर आ रहे हैं। मस्तूर ने ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर और इसे खड़े खड़े ही पंच किया। गेंद की कवर पोजीशन पर जस्ट फॉर ए सिंगल। दिलावर ने पहली गेंद पर, बरकत ने पहली गेंद पर स्ट्राइक को किया रोटेट। बरकत पहुंचे अब 10 पर और दिलावर के पास अब स्ट्राइक है जिन्होंने 8 रन बनाए हैं 14 गेंदें खेलकर। 91 से बढ़कर अब 92 पहुंचा स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। नवाशरिया 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद मस्तूर दूसरी मरतबा दाएं हाथ से इस पर फ्लाइटेड लवरी जिस पर पूरी तरह से बीट हुए। फॉरवर्ड कर इसे ओवर कवर जाना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे बैट्समैन। गेंद आई विकेट कीपर के पास, इस गेंद पर कोई भी रन मिला नहीं।
ये डॉट डिलीवरी की। मस्तूर चले तीसरी मरतबा इस बार आवश्यकता के गले में फेंके हुए गेंद, लेकिन इसे खोद कर निकाला डीप कवर के फील्डर के पास, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के नजदीक। और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 93 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार बरकत पूरी तरह से बीट हुए इस फ्लाइटेड डिलीवरी पर, जो कि ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर थी, और जफर ने पूरी तरह से चकमा दिया इस गेंद पर। वहां बरकत को बरकत, बाल बाल बचे कॉडमेंट होने से। जावेद खान, लकुड़ बकुत और हेयर सूजी मैच को देखते हुए नजर आ रहे। इस बार पैड पर लगी जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की। मस्तूर और उनके साथी खिलाड़ी कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने नकारा। इम्तियाज वानी इस वक्त अंपायर नजर आ रहे हैं, और स्कोर अभी रुका हुआ है, टिका हुआ है 93 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 10वां ओवर चल रहा है। आखिरी मरतबा इस बार बैकफुट पर इसे पंच किया, लेकिन आसिफ अली से दूर नहीं। गली पोजीशन पर आसिफ ने गेंद को फील्ड किया 313 नंबर की वो टी शर्ट लगा करके, और यहां रन को खारिज कर लिया। अच्छी फील्डिंग के चलते आसिफ अली ने 10 गॉन 10 ओवर के बाद। स्कोर टोटल एमसीसी बालहमा का पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में 93 रन 4 विकेट के नुकसान पर एचसीसी खंदा के खिलाफ। खंदा ने टॉस हारा। पहली पारी में खंदा एचसीसी बॉलिंग कर रही है, और अब तक 10 ओवर में 93 रन बने हैं, 4 विकेट कमाए हैं। यहाँ एमसीसी बालहमा की टीम ने जावेद खान, लव यू टू जावेद साहब, हियर सुजू, यावर काचरू है, उसके बारे में मुझे नहीं पता है क्या यावर आज खेल रहे या नहीं। अब 10वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए, अब 11वें ओवर में बल्कि आसिफ अली की पहली शॉट ऑफ डिलीवरी, जिस पर पुल करने गए थे आसिफ, लेकिन कट करने गए थे, बल्कि पूरी तरह से बीट हुए। एक्स्ट्रा बाउंस था इस गेंद में। गेंद आई विकेट कीपर के पास, किसी भी रन के लिए नहीं। आसिफ चले दूसरी मरतबा इस ओवर में। ये लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं दिलावर दिल्लू ने अब तक जो रन बनाए हैं ना, वो 17 गेंदों में उन्होंने 9 ही रन बनाए हैं, बल्कि 18 गेंद उन्होंने खेली है। 18 गेंदों में उन्होंने 9 रन बनाए हैं। 50 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। क्या बढ़िया नजारे हैं ग्राउंड के अंदर। कश्मीरी में इसको टांगा बोलते हैं, वही है ना। और अब अगली गेंद देकर के तैयारी इस ओवर की आसिफ अली। ये विड़त थी, रूम मिला, लेकिन फायदा लेने पर अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया, क्योंकि काफी बाहर निकली गेंद गिरने के बाद। मूवमेंट काफी था इस गेंद में, लेकिन मूवमेंट का फायदा मिला नहीं आसिफ अली को। एक्स्ट्रास की सूरत में 1 रन और टीम के खाते में। दिलावर सामना करके अगली गेंद का इस बार दिलावर ने गेंद को स्टीयर किया। मिडल स्टंप पर आ रही थी, लेकिन बढ़िया फील्डिंग फासले पर वहां यामिन बशीर ने गेंद को फील्ड किया। कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 94 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से विड़त मिली, इस बार कट करने गए थे। इस उछाल लेती हुई गेंद पर दिलावर इस बार भी नाकाम रहे। दिलावर अब तक 20 गेंदे वो खेल चुके हैं। सैम वजाहत, वालेकुम सलाम, वजाहत ठाकुर गड्डोरा से, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर। मुसाफिर ने हमें ज्वाइन किया है। खाना खाया अभी तक तो नहीं, खाएंगे। आप मुतमईन रहिएगा हमारी फिक्र करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ कि ये ब्रॉडकास्ट आप तक बढ़िया सा पहुँच रहा होगा, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। वो होता है जब भी हम यहाँ आते हैं, क्योंकि दरख्तों के नीचे हम बैठे हुए। इस बार गेंद को निकाल दिया 2 फील्डर के बीच में, लेकिन वहां बाउंड्री लाइन के सिरे पर गेंद को रोकने में कामयाब हुए। जाकिर अपनी बाई जानिब डाइव लगाकर, दौड़ लगाकर ये 3 रन बचाए एचसीसी खंदा के लिए वहां पे जाकिर ने। और 1 ही रन के साथ इस ओवर में बने 2 रन। तो आसिफ अली ने जो गेंदबाजी की है ना, अब तक 2 ओवर में 5 रन दे करके, बल्कि 6 रन दे करके उनको कोई विकेट मिला नहीं। 11 गॉन, 94 फॉर द लॉस ऑफ 95 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अपडेट लेट आ रहा है। ये जब मैच शुरू हुआ था तो सुबह ही टेक्निकल ग्लिच हमें देखने को मिला था, फॉल्ट आया था, एरर था क्रिकेट रोज एप्लीकेशन में। और उसके बाद 20-25 मिनट हमें वेट करना पड़ा। हालांकि यहाँ की मैनेजमेंट ने कहा था, आमिर सलमानी या फिर दानिश गोजरी साहब ने, कि उमर भाई कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली बड़ा दुख होता है जब
स्क्रीन के ऊपर स्कोर नहीं आप तक पहुंचता है, क्योंकि हम तो पैसा लगाते हैं इसके ऊपर, अच्छा खासा मोटी रकम चाहिए इसके लिए। वो हमने ऑलरेडी पे की थी आज सुबह ही। तो मैंने फिर कहा यहाँ की मैनेजमेंट को, दोनों टीमों को, कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, क्योंकि ये नेटवर्क ना हमारे हाथ में नहीं होता है, या टेक्निकल जब फॉल्ट आता है तो इसके लिए इंतज़ार ही करना पड़ता है आपको। इसमें अगर आप कुछ भी करो तो आपको वेट करना पड़ता है कि कब वो ग्लिच ख़त्म होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर आप तक अच्छा पहुंच रहा है। दिलचस्प आंकड़े स्क्रीन के ऊपर, 11 ओवर पूरे, 95 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 173 प्रोजेक्टेड स्कोर दिख रहा है। और अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, यस्टरडे जब मैं वहां पे था ग्राउंड नंबर 2 पर, दोपहर के बाद जो इनॉग्रल मुकाबला नेमा प्रीमियर लीग का हमने कवर किया था, तो आमिर सलमानी और दानिश गोजरी को मैंने देखा जब मैं निकल रहा था घर की तरफ मैच को फिनिश करने के बाद। वाटरिंग हो रही थी, रोलिंग भी हुई है इस विकेट के ऊपर, और आज अच्छा विकेट बिहेव कर रहा है, अच्छा खेल रहा है विकेट। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैनेजमेंट को कि वो हर एक मैच में इस विकेट के ऊपर पानी डाले। इस पार उठता हुआ शॉट अपनी जगह, मस्तूर की इस गेंद को पहुंचा दिया कवर बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। बहुत समय के बाद, बहुत टाइम के बाद ये छक्का निकलता हुआ दिल्लू के बल्ले से, और दिल्लू अब खुश लग रहे हैं इस 6 के साथ ही। वो 16 पर पहुंचे 23 गेंदों का सामना करने के बाद, और अब स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा, ठीक करना होगा जल्दी से एमसीसी बालहमा के लिए। और 100 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया 12वें ओवर की पहली गेंद पर। ये 6 खाकर मस्तूर ने दिलावर के बैट से एमसीसी 101। फिर से गेंद को काट किया, इस बार निकल गई है स्करिश थर्ड बाउंड्री लाइन के बाहर, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी। एक और चौके के लिए इस बार भी मिले पूरे 4। इससे पहले छक्का लगा था, माफ कीजिए, इससे पहले छक्का लगाया था और अब जाकर चौका। और सलमानी मुझे बता रहे हैं कि शदीद गर्मी में ना आप कल के लिए अपडेट दे दें। और सलमानी को मैं कहना चाहता हूं कि पीछे नहर है, आप उसमें छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको गर्मी लगी है। सलमानी मेरे दिल के बहुत करीब, हमारे अजीज दोस्त। और जब मैच नहीं भी होते हैं ना, जब बारिश होती है, फिर हम घर में बैठते हैं तो मुझे कॉल करते, तंग करते हैं मुझे, उमर भाई आप कैसे हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। फिर मैं सलमानी को कहता हूँ कि अच्छा लगा मुझे आपका कॉल आता है, बहुत सारे दोस्त मुझे कॉल करते हैं, हमारी फिक्र है उनको। तो बेस्ट ऑफ लक एडिशन 8 के लिए। इस बार गेंद हवा में, हुसैन के हाथ तैयार इस कैच को करने के लिए। गली पोजीशन पर हुसैन ने ये दिन का दूसरा भी कैच ले लिया अपने हाथों में। इससे पहले थर्ड मैन पर दिलावर हुसैन का इन्होंने कैच लिया था, और अब जाकर दिलावर दिल्लू को किया चलता। दिल्लू गोन 20 रन बनाकर इस मुकाबले में, और विकेट नंबर 5वां इसी के साथ खोया है एमसीसी बालहमा की टीम ने। 11.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 105 विकेट के नुकसान पर 5 बार झटका लगा है दिलावर दिल्लू के बल रूप में यहाँ एमसीसी बालहमा की टीम को। और अब अहमद अली उतरे हैं बैटिंग, फिरदौस अली आए हैं मेरे ख्याल से, द कैप्टन, द लीडर ऑफ दिस टीम। 105 विकेट के नुकसान पर। तो एडिशन 8वां जो है उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ओपन टूर्नामेंट होता है ग्राउंड नंबर 1 पर। आमिर सलमानी और दानिश गोजरी साहब उसको चला रहे हैं। 30 जून से आमिर साहब मुझे अपडेट दे रहे हैं कि वो शुरू होगा। इसमें बड़ी बड़ी टीमें हिस्सा ले रही है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स उसमें देखने को मिलेंगे आपको। वादी कश्मीर के अंदर जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। नॉकआउट बेसिस पर वो टूर्नामेंट है, 16 टीमें खेल रही है। तो उस एडिशन 8 में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर आमिर सलमानी का ऑलरेडी जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो उसके पास उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 105 विकेट के नुकसान पर, और उसका फ़ी जो है 5000 के आसपास है। इस टूर्नामेंट का भी 5000 के आसपास फ़ी है, लेकिन उसमें ना 25000 के आसपास आपको अमाउंट मिलेगा, यानी कि एक अच्छी रकम। और 12000 के आसपास रनर्स के लिए। 105 विकेट के नुकसान पर 11.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद यह लेखा जोखा इस मुकाबले का, इस पहली पारी का। अब आए हैं फिरदौस अली बैटिंग करने के लिए। फिरदौस अली ने पहली गेंद को काट किया शानदार तरीके के साथ। गेंद की विद इन नो टाइम पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर विड्थ मिली। मस्तूर ने जगह दी
खेलने के लिए वहां फिरदौस अली को, और फिरदौस अली तैयार थे इस पर प्रहार करने के लिए। पहला चौका फिरदौस अली के बैट से आता हुआ इस ओवर का, ये लगा दूसरा चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 109, 5 विकेट के नुकसान पर। अब द क्विक कैप्टन एमसीसी बालहमा के, अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के कैप्टन सालिम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सजाद, इसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक तगड़ी, एक कमाल की वन विलेज की टीम है ज़िला पुलवामा के अंदर, अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम। और आपसे रिक्वेस्ट है सजाद साहब, आप ग्राउंड के अंदर आइएगा ज़रूर, 8वें एडिशन में पार्टिसिपेट करिएगा ज़रूर। और उसमें मोहसिन खान का आपको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ओपन टूर्नामेंट है। सैम बट है आपके पास, एक तगड़ी टीम है वन विलेज की, लेकिन ओपन टूर्नामेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा खिलाड़ियों को आपको इन करना होगा। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप आइएगा यहाँ पे। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम एक कमाल की टीम जो कि साल भर काफ़ी क्रिकेट ही खेलती है ये टीम ज़्यादातर। बड़े बड़े क्रिकेटर्स इनके पास है। सोहेल भट्ट शुरुआत करते पारी की, उसके अलावा आदिल रशीद कंप्लीट ऑलराउंडर उस टीम के, सालिम सज्जाद खुद एक तगड़े और चालाक ऑलराउंडर उस टीम में खेलते हैं, और हसन अली उस टीम के स्ट्राइकिंग बॉलर है। यूनिस भट्ट, क्या ओवर पूरा हुआ और स्कोर 12 ओवर्स के बाद मजमूई पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर एमसीसी बालहमा का 110, 5 विकेट के नुकसान पर 12 गॉन, 110 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और गेंदबाजी में आसिफ अली आए हैं जिन्होंने अब तक कंजूसी भरी गेंदबाजी की है। 3 रन इकोनॉमी है उनका, 2 ओवर में 6 रन उन्होंने दे दिए हैं। पहली गेंद कट करने गए थे बैकफुट पर जाकर वहाँ बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए फिरदौस अली। बरकत ने अब तक 10 बनाए हैं 11 गेंदों से, फिरदौस 5, 3 गेंदों से। इनिंग का 13वां ओवर शुरू हुआ डॉट डिलीवरी के साथ ही आसिफ अली अब दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए फिरदौस के लिए तैयार। इस बार विड्थ थी जरूर, रूम मिला था जरूर। शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर जोरदार तरीके से बल्ला चला, लेकिन बल्ले के साथ मिलन हुआ नहीं। गेंद का गेंद गई विकेट कीपर के पास। दूसरी डॉट इस ओवर की, ये तीसरी भी डॉट हो गई है। 3 गेंदें लगातार डॉट इस ओवर में की है। वहां पे गेंदबाज आसिफ अली ने, माजिद बाबा सलाम कर रहे हैं। माजिद साहब, यंग स्पार्टन्स की टीम भी पार्टिसिपेट कर सकती है एडिशन 8 में, आप भी आइएगा। और आपने खेला है ग्राउंड नंबर 2 पर, लेकिन ग्राउंड नंबर 1 पे भी आप मज़ा ले सकते हैं क्रिकेट को। एडिशन 8 आपकी तरफ आ रहा है। समर T20 कप खदरमों का सलमानी आमिर और उसके साथ ही दानिश गौजरी साहब उसको चला रहे हैं। 5000 के आसपास उसका फी है। ओपन टूर्नामेंट है, लेकिन वो इस बार स्कोप किया, बल्ले पर अच्छे से गेंद बैठी नहीं, और गेंद गिरी खाली इलाके में फाइन लेग शॉट पर। और स्लिप फील्डर ने दौड़ लगाकर जाकिर जब तक गेंद को फील्ड कर लेते 1 रन हासिल करने का मौका था। आसिफ इकबाल हकीम जिन्होंने सलाम लिखा है, वॉचिंग फ्रॉम खरेव नियर आजाद स्टेडियम खरेव, गुड न्यूज़ फॉर क्रिकेट कश्मीर। आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। इस बार मिडिल ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद को सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश बार कर लिया। नायर सरफराज ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका ओवर हुआ। इसी के साथ पूरा। आसिफ अली ने 3 ओवर में कितने रन दे दिए हैं? जस्ट 8 रन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया आसिफ अली ने आज HCC खंदा के साथ खेल करके। 13 गॉन, 112 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 7 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि अभी भी गेंदें कितनी बची हुई है। हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अब 42 गेंदों का खेल बचा हुआ है, और 42 में अगर आप 50 बनाते हैं ना तो 170 बन सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 170 उतना मुश्किल होगा चेज करना HCC खंदा के लिए। अगर एक अच्छा स्कोर देना है ना, एक अच्छा टोटल एक चैलेंज देना है ना HCC खंदा की टीम को, तो उसके लिए 200 तक पहुंचना ज़रूरी है। 200 तक पहुंचना पड़ेगा MCC बालहमा की टीम को। और आज के टाइम पे भी इस ग्राउंड के अंदर भी 200 कतई सेफ नहीं है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट काफ़ी छोटी बाउंड्री है। अच्छा विकेट आज खेल रहा है। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव करने गए थे बरकत अली, लेकिन अंपायर ने दोनों हाथ खोले और वाइड बॉल का इन्होंने इशारा कर दिया। वाइड के चलते 113 टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 112 से। मस्तूर ने अब तक गेंदबाजी में कितने ओवर डाले हैं? मस्तूर के स्पेल का ये आखिरी ओवर। इस बार गेंद को पंच किया खूबसूरती के साथ विद इन नो टाइम। गेंद की बरख रफ्तारी के साथ ही बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर
शानदार चौके के लिए बरकत को खेलना होगा एक बहुत बड़ी इनिंग आज, क्योंकि बरकत ने चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पोहरू के अंदर लास्ट मंथ में जो फाइनल जीती थी एमसीसी बालामा की टीम बालामा क्रिकेट क्लब के खिलाफ, उसमें सैकड़ा ठोका था और प्लेयर ऑफ द मैच का बड़ा खिताब हासिल कर लिया था। सनसनी के इस तरीके से वो बैटिंग उन्होंने की थी और आज भी एक बड़ी पारी खेलनी होगी बरकत को। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर फ्लाइट डिलीवरी, एक बार फिर नाकाम रहे बल्लेबाज से खेलने में, तो गेंद को गैदर किया बैंड द स्टंप्स विकेट कीपर ने बगैर किसी रन के। इस बार बैट बॉल पैनिश किया ऑन साइड में, वन बाउंस, यामिन बशीर के दाई जानिब गेंद की गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए वन बाउंस चौका। ये दूसरा चौका निकलता हुआ बैट से इस ओवर में बरकत अली के। और आमिर सलमानी सो रहे हैं इस वक्त। सलमानी को पड़ी है नींद, गहरी नींद में है सलमानी साहब, क्योंकि उनको शदीद गर्मी लगी थी। इससे पहले वो अंपायर थे, लेकिन अब जाकर दानिश गोजरी वहां नजर आ रहे हैं। 121 दो चौके इस ओवर में। ये सीधे बैट के साथ सीधा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की तरफ खेला गया और यहां एक को क्या दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। जी हाँ, फिरदौस अली की शानदार कॉल, बढ़िया दौड़, हाँ मैं हाँ बढ़ते हुए वहां पे बरकत अली और 2 रनों के चलते स्कोर तेजी के साथ 123 पर पहुंचा। 5 विकेटों के नुकसान पर मस्तूब 1 विकेट लेकर इस मुकाबले में अब तक उन्होंने 38 रन दे दिए हैं 3.5 ओवर की गेंदबाजी में। 123 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अभी भी एक बॉल आनी बाकी है इस ओवर की। करंट रन रेट 8.89। इस ओवर में 8, 10, 11 रन बने हैं। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। मस्तूर चले आखिरी मरतबा इस बार ओवर पिच बनाकर ड्राइव किया फ्रंट फुट आकर, लेकिन पीछे डीप कवर पोजीशन पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। साजिद ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल करने का मौका इस बीच मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। 13 ये 14वां ओवर हुआ मुकम्मल। जी हाँ, 14 गो ऑन। 124 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। समर T20 कप खदर 7वां एडिशन, जिसका ये आखिरी मुकाबला इस वक्त चल रहा है। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, आमिर सलमानी साहब और उसके अलावा दानिश गोजरी। आमिर सलमानी, जब भी कोई क्रिकेट की सरगर्मी होती है, 2 मैच लाइव होते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट में, एक इनॉग्रल मुकाबला और उसके बाद फाइनल मैच, तो कोऑपरेट करते हैं आमिर सलमानी हमारे साथ। खुद भी खेलते हैं, अच्छा खासा तजुर्बा है उनके पास और एक फेमस शेफ भी है। अगर आपको कश्मीरी वाजवान खाना है तो सलमानी के साथ आप कांटेक्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप उसके बाद ना सलमानी को कभी नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ जो है सोने के हाथ है। अच्छे वो डिश तैयार करते हैं अपने हाथों से और इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा वो फेमस है। कश्मीरी वाजवान में सब कुछ आता है भाई, रिश्ता गुश्ताबा जो भी आपका मन करता है, कबाब खाने का, सीख कबाब, उसमें तो अलग ही मज़ा आता है। सलमानी के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं और रिकमेंड करते हैं हम उनको जिनकी अब शादी होने वाली है, कोई फंक्शन आपके घर में है तो आप आमिर सलमानी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी है, टूर्नामेंट भी खिलाते हैं और उसके अलावा अपना काम भी करते हैं, जो कि इनका प्रोफेशन है। अगली गेंद इस ओवर के इस बार मिडल स्टंप पर आती हुई, इसे क्रीज की घेरे का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक के ऑन साइड में लेफ्टी ने कर दी गलती मिड विकेट डीप में गेंद को फील करने में और चौका मिला फिरदौस अली को। फिरदौस पहुंचे अब इस 6 के साथ चौके के साथ ही 10 के इनफरादी स्कोर पर। हम सफ़र ने ज्वाइन किया है हमें, वालेकुम सलाम हम सफ़र। RCC नामान के एक होनहार ऑलराउंडर बट आकिफ, वालेकुम सलाम आकिफ साहब। और अल्ताफ ऋषि साहब ज्वाइन कर चुके, वालेकुम सलाम अल्ताफ साहब। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी जीत यस्टरडे आपकी टीम को मिली किंग्स कनिजाल को और प्लेयर ऑफ द मैच का आपने खिताब हासिल किया था 3 विकेट हासिल करके, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ कनिजाल किंग्स। इस बार शफल करते हुए 5वें स्टंप पर आकर स्कूप किया गेंद को, गेंद फाइन लेग की तरफ गई है। जब तक बरकत मांग कर रहे दूसरे की, लेकिन मना किया फिरदौस ने और जाकिर ने गेंद को फील किया डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के नज़दीक। और इसी के साथ अब 11 पर पहुंचे वहाँ फिरदौस अली बट 10 गेंदों से मजमूई स्कोर 130 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद पहली पारी टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है मैदान के अंदर एमसीसी बालहमा की टीम। और ये क्वालिटी शॉट, बरकत अली ने गेंद को उठा करके खेला है सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, फ्लैट गई गेंद, सहलाया, चिप किया, टाइमिंग पर भरोसा किया,
अगर मैं ये कहूं कि ये शॉट ऑफ द डे है तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। और हैंडसम छक्का निकालता हुआ आखिरी गेंद पर बरकत अली के बल्ले से। बरकत पहुंचे अब इस 6 के साथ 29 रन पर 21 गेंदें उन्होंने खेली है। 15 गॉन, 136, 5 विकेट के नुकसान पर। उबी उबैद वालेकुम सलाम। उमी हीरू ने लिखा है कि फरहत ने कितना स्कोर किया। फरहत ने लगभग 20 बनाए अपने बल्ले से। अल्ताफ रीशी थैंक यू लिख रहे हैं। वेलकम ब्रदर, आपका हम बहुत इस्तेकबाल करते हैं। 15 ओवर्स के बाद 136, 5 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 9.07 के आसपास है। और माजिद सोफ़ी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सोफ़ी, आपका भी वेलकम करते हैं। और आज नीला आसमान है, नीला आसमान के बीच ये कड़कती धूप में फाइनल मुकाबला जारी है। खदर मुगरन नंबर 1 पे। स्क्रब द विकेट बाउंड्री काफ़ी छोटी है, लेकिन अगर मैं मिड ऑन डीप और लॉन्ग ऑन डीप या बैंड द विकेट्स की बात करूँ तो अच्छी बाउंड्री है। ग्राउंड के बिल्कुल साथ ये मैदान है। लश ग्रीन आउटफील्ड आपको दिख रहा होगा। और लास्ट ईयर इतना घास नहीं था, लेकिन अब इस साल घास भी आ चुका है आउटफील्ड और इनफील्ड में। और आपकी तरफ एक बहुत बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट आ रहा है, समर T20 कप 8वां एडिशन, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है। तो उसको भी आमिर सलमानी ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिलकर के दानिश गोजरी के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक उस टूर्नामेंट के लिए। एंट्री के लिए आप सलमानी का नंबर डिस्क्रिप्शन में ऊपर उसको कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं सलमानी को। 7006 15 89 98, यही है ना, 158998। जी हाँ, 89 98। और अब जाहिर अनवर आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद सुकूप करने की कोशिश की थी इस ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गेंद पर, और चौथे 5वें स्टंप पर जाकर इसे ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे बैट्समैन याकूब डार, बट खुर्शीद, मानी जहांगीर, सबका वेलकम। और मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा अब सलाम कबूल कीजिएगा, शेयर कीजिएगा स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। फाइनल मैच खदरमो नंबर 1 पे समर T20 कप खदरमो 7वें एडिशन का चल रहा है। और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, कमाल की बाउंसर, तीखी गेंद बाउंसर, जिस पर बैकफुट पर जाकर इसे पॉइंट के ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन उछाल से बीट हुए। रफ्तार भी इस गेंद में थी, सब कुछ था, लाइन भी कमाल की थी, इस वजह से डॉट डिलीवरी गई। ये खुर्शीद भट्ट साहब लिख रहे कि मैं सर में खाना लाऊं, थैंक यू। उसके लिए आमिर सलमानी रेडी है। उबी उबैद ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अपने हाथों से इन्होंने हमारे लिए आज सालन बनाया होगा, चिकन तंदूरी बनाई है आमिर सलमानी ने। जी हाँ, खूबसूरत हाथ है आमिर साहब के। जस्ट 19 ईयर ओल्ड है, लेकिन मेच्योर है अगर आमिर साहब की मैं बात करूं। और सबके साथ मिलते रहते हैं, यानी कि हर एक के साथ ना इनकी वो एक रिलेशन होगी, दोस्ती होगी। सलमानी को मैं कभी कभार कहता हूं कि उसको जानते हो, बोलता है सर उसका नंबर है मेरे पास। तो फिर मैं हैरान हो जाता हूं कि नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है आमिर साहब का। 136, 5 विकेट के नुकसान पर 15 शरिया 4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद, इस पर मोमेंट मिला, लो बाउंस था गेंद में, ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद और बाहर निकलती भी गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर भी रन मिला नहीं। ये इस ओवर की ना 5वीं लगातार डॉट, 5 डॉट्स इन अ रो बाई साजिद अनवर, जो कि स्पेल का 3रा ओवर कर रहे हैं। उबी उबैद, मागरे बिलाल, बट खुर्शीद कुछ लाऊं सर, कुछ भी नहीं, आप आइएगा इधर, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। आमिर सलमानी साहब ने ड्रिंक्स भी रखे हैं। और हमारे दाएं जानिब जो 2 अच्छी ट्रॉफीज़ है उसको हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। खूबसूरत सी 2 ट्रॉफीज़ हाजी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा से ये आमिर साहब ने खरीद कर लाई है। और आज ट्रॉफीज़ ना काफ़ी बड़ी है, काफ़ी खर्चा लग गया होगा आमिर साहब को। मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में ना आमिर साहब को उतना बेनिफिट मिलेगा नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे कहा था उमर भाई बड़ी अच्छी ट्रॉफीज़ मैं ख़रीद कर लाया हूँ। हाजी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा, जिनका शॉप फ्रिसो में नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी, वो हमारे प्राउड स्पॉन्सर भी है। आप जाकर वहाँ से ट्रॉफीज़ खरीद सकते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, एडी कैप्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको अनंतनाग जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट खुर्शीद साहब ने मुझे काफ़ी तंग कर रहे हैं कि जूस लाऊं। जी नहीं, जूस तो हम पीते नहीं हैं, आई हेट शुगर। सलमानी बता रहे कि अगर आप कुछ
लाना चाहते हैं तो सलमान ही रेडी है उसको पीने के लिए। वो कबूल करेंगे आपके तोहफे को। अकील मीर आए है बॉलिंग करने के लिए। स्विंग एंड मिस, पहली गेंद उठाकर मारने की कोशिश ऑन साइड में, बट यूनिस साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गाम की पहले बॉलर जो शुरुआत करते हैं। यूनिस साहब आप आइएगा ज़रूर इस ग्राउंड में। ओपन टूर्नामेंट 30 जून से शुरू हो रहा है। 8वां एडिशन समर T20 कप खदरमो का। इस बार बहुत तेज उछाल था गेंद में। ये गेंद ना गुड लेंथ के आसपास गिरी, उसके बाद खतरनाक रंग से उठी बल्लेबाज की तवक्कुओं से ज़्यादा और बिहाइंड द विकेट्स। विकेट कीपर ने इसे सही सलामत कलेक्ट कर लिया। और गर्मी कितनी है, गर्मी का आप पूछो नहीं। पसीना काफ़ी आ गया है माथे पे और बुरा हाल हुआ है पसीने से, लेकिन क्या करेंगे, काम तो करना है। इस बार गेंद उछली हवा में। आसिफ अली दिलचस्पी ले रहे, लेकिन आसिफ के साथ ही ने आसिफ को किया थोड़ा सा डिस्टर्ब। आसिफ को लगा था कि वहां पॉइंट फील्डर कैच करेंगे और दो फील्डर के बीच में खराब तालमेल के चलते गेंद गिरी बीच में और एक रन मौका मिला भागने का। फिरदौस अली भट्ट को मिला जीवन दान। मीर आदि, बेस्ट ऑफ लक HCC खंदा के लिए। बिलाल अहमद और बट यूनिस इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर। तो चलिए अलहुदा की एंट्री भी हो जाएगी इस नए टूर्नामेंट में। 8वें एडिशन में समर T20 कप और ओपन टूर्नामेंट है, याद रखिएगा यूनिस साहब। एक स्ट्रॉन्ग टीम आपको लानी होगी क्योंकि बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बड़ी बड़ी टीमें उस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। काकापुरा जब पहुंचोगे तो काकापुरा से आप यहाँ आने के लिए आपको ओखू रोड फॉलो करना है, पांपोर रोड तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आपको सतरगुड़ मिलेगा। सतरगुड़ के बाद आपको मार्वल के साथ ही खदरमो में जब पहुंचोगे ना आप, एक कट मिलेगा आपको गांव की तरफ जो जाता है आपकी बाईजानिब, अगर आप काकापुरा से आते हो। फिलहाल उसको छोड़कर ये करारा प्रहार देखिएगा, डाउन द पिच आकर गेंद पर फिल पड़े और गेंद को निकाल दिया। तेज तरार स्ट्रोक, गेंद गई गोली की रफ्तार से सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये चौका निकलता हुआ बैट से फिरदौस अली भट्ट के। फिरदौस आनंद फानन में 17 पर पहुंचे 20 गेंदों का सामना करने के बाद बरकत अली इस समय 30 पर फॉरन पर बैटिंग करे 22 गेंदों से। 143 5 विकेट के नुकसान पर 16.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद पानी लाना है 143 5 विकेट के नुकसान पर 16.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद लेकर के तैयार इस ओवर की। इस बार उठा करके खेला, मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में और वहां शॉर्ट कवर पोजीशन पर कोई गलती नहीं, फील्डर ने मिल गई तो कैच इसी ने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अब जाकर कैच ले लिया। विकेट नंबर 6 गंवा दिया। इसी के साथ MCC बालहमा की टीम ने 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर अकील मीर को विकेट मिला। स्पेल के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर और ये 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट खोया है। इसी के साथ MCC बालहमा की टीम ने कैप्टन फिरदौस अली के रूप में कैप्टन गॉन 21 गेंदों से 17 रन की पारी खेल करके। बट यूनिस आपने बोला तो हम आएंगे ज़रूर, तो आइएगा ज़रूर आप। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको उस टूर्नामेंट के लिए। 17 गॉन, 143 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। बिलाल भट्ट साहब भी पहुंचे हैं। बिलाल साहब आप बैठ सकते हैं, क्योंकि पेशे से कारपेंटर है लेकिन आज उन्होंने छुट्टी की है। हुसैन के 2 अच्छे कैच, इस टीम की जान है हुसैन। 143 6 विकेट के नुकसान पर वालेकुम सलाम 17 गॉन। आशिक भट्ट अस्सलाम वालेकुम सर, गर्मी बहुत है, सेफ्टी का आप खास ख्याल रखेंगे। देखिए हमारे पास सेफ्टी इस वक्त यही है कि हमने बड़ा छाता लिया है और हमारे पीछे कमेंट्री बॉक्स के पीछे एक नहर, उसमें पानी उतना ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होता ना तो वहाँ से वो हवा आती है, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी आज ये कमेंट्री बॉक्स ठीक ठाक है, लेकिन यस्टरडे बुरा हाल हुआ था हमारा, काफ़ी शदीद गर्मी लगी थी हमें वहाँ ग्राउंड नंबर 2 पर। आशिक लेफ्टी क्वालिटी लेफ्ट आर्म बॉलर ऑफ पिलो कैप्स ललहरा, और ललहरा हम जा रहे हैं थर्सडे के दिन इनॉग्रल मुकाबला वन विलेज लीग बेसिस पर वो जो टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी ललहरा 6th एडिशन का। मैच नंबर 1 दिन के 1 बजे वो शुरू होगा इनॉग्रल मुकाबला, उसमें आप जुड़िएगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले कल हमें जाना है गवरपुरा चाड़ोरा चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला कवर करने के लिए। KGI कश्मीर वर्सेस
एलिगेंट स्टार्स चंदगाम के बीच वो मैच नंबर फर्स्ट होगा। नायर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। नायर 18वें ओवर में बुलाए गए हैं। 3 विकेट लेकर 3 ओवर में उन्होंने अब तक ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बरकत ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर बाहर निकलकर खाली इलाके में खेला। गेंद गई सरसराती हुई सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। चौके के साथ ही ये पहला चौका नायर के खिलाफ इस ओवर का लगा है। बरकत अली के बल्ले से। बरकत के साथ अब इम्तियाज आए हैं बैटिंग करने के लिए। इम्तियाज इस वक्त नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक बरकत के पास है। इस पार उछाल मिला इस गेंद पर जिसकी मांग कर रहे हैं बॉयड के लिए अंपायर उसके की तरफ बल्लेबाज बरकत, लेकिन मना किया वहां पे इम्तियाज हुसैन ने, इम्तियाज वानी ने। वानी टेंट हाउस के मालिक और सिटिंग अरेंजमेंट जो है आज ये वानी टेंट हाउस की तरफ से है, फ्री ऑफ द कॉस्ट इस टूर्नामेंट के लिए। नायर चलिए अगली गेंद करने के लिए। इस बार नीचे रहती हुई लो बाउंस पर खाया चकमा। गेंद उठी बिल्कुल भी नहीं, सीधी रहती हुई गेंद नीचे रहती हुई और ऑफ स्टंप पे जाकर सीधा लगी। विकेट नंबर 7वां गवा दिया है। इसी के साथ 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर बरकत अली ने, बरकत इस मुकाबले में 34 रन बनाकर आउट हुए। 24 गेंदों का उन्होंने मुकाबला कर लिया। नजीर वानी, वालेकुम सलाम नजीर साहब। लोन अमीन, आज कौन जीतेगा उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल पहली पारी चल रही है और बिलाल साहब बता रहे हैं कि शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी में ना आपको साई का इस्तेमाल करना होता है। और विकेट पर अब इम्तियाज का साथ देने के लिए बरकत के बाद किसको भेजा गया है ये ज़रूर हम यहाँ से पता करेंगे। हमारे स्कोरर सुहेब अशरफ साहब बॉल बे बॉल स्कोर अब तक अपडेट कर रहे हैं। लोन अमीन, आपका वेलकम करते हैं हम ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। 147 7 विकेट के नुकसान पर नायर को मिला 4था विकेट। नायर ने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया आज इस पहली पारी में। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा वो कर चुके हैं। तजमुल लेफ्टी, वालेकुम सलाम तजमुल साहब। चेक पूरा सईद सीसी के ओपनर बैट्समैन इमरान अजीज साहब ने हमें सलाम किया। इमरान साहब बता रहे कि मार्वल जहलिम स्पोर्ट्स स्टेडियम में उन्होंने नया टर्फ विकेट बनाया है, बहुत बेहतरीन और बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको उसके लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस नया विकेट तैयार करने के लिए। उसकी हमने वीडियो भी डाली थी और वो बता रहे कि अब नेक्स्ट वीक से वहाँ टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और इनॉग्रल मैच हम कवर कर रहे हैं जहलिम स्पोर्ट्स स्टेडियम मार्वल से। बहुत टाइम के बाद बड़ा ब्रेक लगा और ब्रेक की वजह ये कि एक तो विकेट वहाँ नया बनाया गया और उसके अलावा अब इमरान साहब ने इनिशिएटिव लिया। इससे पहले उसके ब्रदर आमिर साहब, लेकिन अब वो बिज़ी हो गए हैं काम के सिलसिले के लिए और उन्होंने अलविदा किया उस ग्राउंड को। लेकिन अब इमरान साहब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ पे, तो बेस्ट ऑफ लक। आज शाम को पोस्ट डालेंगे हम अपने पेज पर, क्या फ़ी होगा, क्या विनिंग अमाउंट होगा, क्या रनर्स के लिए होगा। इस बार गेंद निकल गई विकेट कीपर को बीट करती हुई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या ये बल्ले से लगा है? एक 151-150 का आंकड़ा छू लिया। इसी के साथ यहाँ MCC बालहमा की टीम ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर वो पिछली गेंद पर चौका लगा और अगली गेंद अब डॉट हुई। क्या फेवर मिलेगा इस फाइनल मैच में नायर को? आखिरी गेंद आनी बाकी नायर के स्पेल की और सामने रहेंगे बल्लेबाज वहां बरकत और बरकत ने गेंद को लॉफ्ट किया है खूबसूरती के साथ। गेंद की सीधे डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की शुरुआत भी 4 के साथ, इख्तिताम भी चौके के साथ। बीच में विकेट मिला 7वां टीम को दिलाया, चौथा मिला नायर को। नायर का कोटा मुकम्मल हुआ 4 ओवर का, जिसमें उन्होंने 33 रन देकर के 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स हासिल किए हैं। इस फाइनल मुकाबले में CC खंदा के साथ वो खेल रहे हैं। 155 बढ़कर के स्कोर अब
7 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवर्स की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है और गेंदबाजी के लिए मुझे लग रहा है कि अब अकील मीर ही आए हैं। अकील अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे और इस मैच का पहली पारी का उनसे 19वां ओवर करवाया जा रहा है। तौफूज अहमद वॉचिंग फ्रॉम नवनगरी पुलवामा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अकील मीर अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अकील तो इंतजार कर रहे हैं बॉलिंग मार्क पर, लेकिन अकील के हाथ में गेंद है और ऐसा लग रहा है कि अब वो गेंद दे देंगे ना वहां जाहिर साजिद अनवर के हाथ में। साजिद अनवर ने 3 ओवर में अब तक 22 रन दे दिए हैं, 1 विकेट उनको मिला और वो अपने स्पेल का आखिरी इनिंग का उनसे 19वां ओवर करवाया जा रहा है HCC खंदा की तरफ से। पहली गेंद, बढ़िया शॉट, प्रहार किया, स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े ही मिड ऑफ फील्डर के दाएं जानब गेंद की है डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस 4 के साथ टीम का स्कोर 159 पर पहुंचा। 7 विकेटों के नुकसान पर 19.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद फाइनल मुकाबला समर T20 कप खदरमुख 5वां, ये 7वां एडिशन है जिसको आमिर सलमानी और उनके साथी तानिश गोजरी साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साजिद ने पहली गेंद पर चौका खाया फ्रॉम द वेट ऑफ आई थिंक इम्तियाज। ये इम्तियाज के बैट से आया है फिर बरकत के बल्ले से, मुझे तो लग रहा है कि इम्तियाज के बैट से आया है चौका। 159, 7 विकेट के नुकसान पर डारा दिल आपका वेलकम करते हैं बट तौसीफ के साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद अनवर चले दूसरी मरतबा 19वें ओवर में, इम्तियाज ने इसे पुल किया लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं, गेंद बल्ले पर ठीक ठाक तरीके से बैठी नहीं, मिड ऑन डीप में गेंद को रोका गया और मौका मिला 1 रन और हासिल करने का। 160 पहुंचा स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर 18.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद बुरहान बुरी लव यू वालेकुम सलाम हम आ रहे हैं ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा, उस बड़ी लीग चैंपियंस लीग ललहरा 1 विलेज बेसिस पर जो लीग है उसको कवर करने के लिए पहले मुकाबले को इस बार अक्रॉस द लाइन आड़ा बल्ला चलाया, तमाचा जड़ दिया गेंद के ऊपर और गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर का दूसरा चौका पहला निकलता हुआ बरकत अली के बल्ले से। इम्तियाज इस समय फार एंड पर है, लंबे कद के क्रिकेटर, इसको मैं बड़े टाइम से जानता हूं, बॉलर भी है, सिलिंगा इनका एक्शन है, साइड आर्म एक्शन से वो बॉलिंग करते हैं, उसको सिलिंगा बोलते हैं, सिलिंगा एक्शन। खाने मुदस्सिर वालेकुम सलाम खाने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 164, 7 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद देखिए यहाँ 9 गेंदें बची हुई है, अगर 9 में आप 20 बनाते हैं तो 184 बन सकता है, अगर 30 तो 194, अगर 20 तो फिर 184 ही बनेगा या उससे कम 170। कितना होगा क्या होगा ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं ना दोनों ही बल्लेबाज, कोशिश होगी दोनों ही बल्लेबाजों की कि 180 के पार जाने की। पहली पारी टॉस जीतकर MCC बाल हमारे बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। साजिद की अगली गेंद को फ्लिक किया खूबसूरती के साथ ऑन साइड में, लेकिन उसके लेग डीप में वहां नायर सरफराज ने गेंद पर काबू पा लिया, सफाई के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका मिला। 1 रन की वसादत से टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 165। 7 विकेट के नुकसान पर मोहसिन आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू बॉडी क्रूसू से। यामिन बशीर के लिए वो आज इस मुकाबले को देखेंगे ज़रूर, क्योंकि यामिन का भी ताल्लुक क्रूसू से है, एक अनुभवी एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर, कमाल के बल्लेबाज सफ़े अव्वल के। आशिक भट्ट साहब लिख रहे कि वेलकम, तो शुक्रिया आपका। खंडे मुदस्सिर थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। इस बार हाइट का इशू अंपायर बता रहे हैं, क्या आउट करार दे दिया गया है? लेग ब्रेक की सूरत में रन मिला और मुझे तो लगा था कि अंपायर ने कहा कि गेंद काफी ऊपर लगी आमिर सलमानी, और गेंदबाज को लगा था कि उनको विकेट मिल गई, इस वजह से उन्होंने सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था। तो बाद में अंपायर ने कहा कि ये नॉट आउट है। 19 गॉन। पहली पारी 166,
7 विकेटों के नुकसान पर इम्तियाज 5, बरकत अली 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अब इनिंग के इस पहली पारी के आखिरी ओवर में अकील मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अकील मीर ने पहला ओवर भी किया था और अब वो आखिरी ओवर भी कर रहे हैं इस पहली इनिंग का। टीम के कैप्टन अकील मीर, टॉस हारकर गेंदबाजी करनी पड़ी। 166 बोर्ड पर लगा है स्कोर एमसीसी बालहमा के लिए फाइनल मैच में। अब आखिरी ओवर और पहली गेंद अकील मीर दाएं हाथ से तेज कदमों के साथ ओवर द विकेट। इस बार हवा में खेला, गेंद की उछाल को समझ नहीं पाए, गेंद की कवर पोजीशन पर सीधे फील्डर के हाथ में और विकेट नंबर 8वां इसी के साथ खोया है एमसीसी बालहमा की टीम ने। इम्तियाज हुसैन के रूप में इम्तियाज आउट हुए, जस्ट 5 रन बनाकर 5 गेंदों से। बरकत फार एंड पर इस समय नजर आ रहे हैं, 166 पर गंवा दिया 8वां विकेट और अकील मीर को मिली दूसरी विकेट। अकील ने अब तक 37 रन दे दिए हैं और इस ओवर में अभी भी 5 गेंदें बाकी है, यानी कि पहली पारी में 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। स्क्वाड जो है एचसीसी खंदा के लिए आसिफ अली कमाल के हिटर वाइट बॉल के, हुसैन गजब का खेलते शुरुआत में इस टीम के लिए वो खेल रहे हैं। यामिन बशीर को इन किया गया है, मस्तूर जफर, उसके अलावा सुहेल लेफ्टी भी इस टीम के साथ आज खेल रहे हैं। अब कि ये ओएस लेफ्टी, ये 2 लेफ्टी है ना, ये इनका फेस मिलता जुलता है, बल्लेबाजी भी एक जैसे करते। एक सुहेल लेफ्टी जिसका ताल्लुक चकपुरा से और ये इसका नाम क्या है, ओएस लेफ्टी। जब ये होते ना तो मुझे लगता है कि एक ही है, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। फाइनेस्ट लेफ्टी इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन अकील मीर टीम के साथ खेल रहे हैं, उसके अलावा जाकिर टीम के अंदर है। नायर सरफराज एक और दिग्गज क्रिकेटर इस टीम लाइनअप में आज नजर आ रहे हैं। साजिद अनवर कमाल के तेज तरीन गेंदबाज बॉलर इस टीम के। मीर वसीम, वालेकुम सलाम वसीम साहब, किंग्स 11 मुरन के एक तगड़े ऑलराउंडर और किंग्स 11 की टीम को भी यहाँ एंट्री लेनी होगी। 8वां एडिशन जो ओपन टूर्नामेंट है समर T20 कप खदरमू का, जो कि 30 जून से शुरू हो रहा है। आमिर सलमानी का नंबर आपके पास नहीं होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस लाइव स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन के ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आपकी नज़र वहाँ पड़ती है, आप एक बार क्लिक करें और आपको नंबर मिलेगा वहाँ आमिर साहब का और आपको एंट्री मिलेगी। 16 टीमों का वो टूर्नामेंट है, 5000 फी, 25,000 के आसपास उसका विनिंग अमाउंट है, लेकिन ओपन टूर्नामेंट है। वसीम साहब आप एंट्री ले सकते किंग्स 11 मुरन की टीम के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद बॉल्ड हुए वहाँ नया बैट्समैन जिसको कि नंबर 10 पर भेजा गया था और ऐसे लगा कि मुश्ताक आउट हुए शायद। अब अहमद अली को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए और हैट्रिक दागने का यह मौका है अकील मीर के पास। बढ़िया बॉलिंग अकील मीर कर रहे हैं इस मैच के पहली पारी के आखिरी ओवर में। 166 एमसीसी बालहमा का स्कोर। 9 विकेटों के नुकसान पर बरकत अली 9 रन बनाकर 5 गेंदों से। करंट रन रेट 8.59। अब 4 गेंदें बची हुई इस पहली पारी में और 4 में अगर आप 10 बनाते हैं तो 175 ही बनेगा। मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है अब यहां से 10 रन बनाना। बन भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। और विकेट पर आए अहमद अली और अहमद अली को जहां तक मैं जानता हूं ना बिलाल साहब, ये शुरुआत करते थे इस पारी की एमसीसी बालहमा के लिए, लेकिन आज इनको नंबर 11 पर भेजा गया बैटिंग करने के लिए। हो सकता है कि इनके पास तगड़ी आज बैटिंग थी, इस वजह से एक अच्छी बल्लेबाजी यूनिट, और इस वजह से अहमद अली को अब 11 नंबर पर आना बैटिंग करने के लिए। इस फाइनल मुकाबले में एमसीसी बालहमा टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है समर T20 कप खतरमू। ये 7वां एडिशन। बिलाल साहब को लगी है गर्मी, इतनी गर्मी की हमारे साथ ही बैठे हुए थे वो छाते के नीचे, लेकिन उन्होंने कहा कि गर्मी ज़्यादा है। ये गर्मी जब बंदे को लगती है ना तो फिर वो यही करता है कि एक ही जगह नहीं बैठता है, वो राहत पहुंचाने की कोशिश खुद को करता है कि इस वजह से वो 5 मिनट इधर 5 मिनट उधर दरख्तों के नीचे साए में बैठ करके बिलाल साहब एंजॉय कर रहे हैं बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ इस मुकाबले को। हैट्रिक बॉल सामने वाले छोर से लेकर के तर अहमद के लिए और अहमद ने घुमा दिया गेंद को, हैट्रिक टल गई। रन मिला 1 अहमद के बल्ले से, पहला रन उनके लिए और टीम का स्कोर अब 167 पर पहुंचा। 9 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है इस पहली पारी में, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है एमसीसी बालहमा की टीम।
HCC खंदा के साथ। खंदा ने इस मैच के आखिरी ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। कैप्टन अकील मीर जिन्होंने जस्ट 1 रन अब तक कंसीड किया है, और अब बरकत सामना करेंगे चौथी गेंद का। इस बार लो फुल टॉस सिलोवर थी, उठाया इसे मिड ऑन डीप में, जब तक गेंद पहुंच जाती लुढ़कते लुढ़कते। इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका, मिस टाइम शॉट था ये बरकत अली के बैट से। 168 पहुंचा, अब स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अहमद अली इस स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का। इस बार बड़े शॉट खेले गए थे अहमद अली, लेकिन गेंद शरीर को लगकर थर्डमैन डीप में गई, जहां हुसैन ने गेंद को उठा दिया। जब तक इन्होंने सुहेल ओवैस लेफ्टी के हाथ में गेंद दे दी। ओवैस ही है ना विकेट के पीछे, ये सुहेल है, अच्छा वो ओवैस है, ये सुहेल लेफ्टी है जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन हासिल करने का मौका। 169 स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद लेकर के तैयार इस पहली पारी की, और आखिरी गेंद पर किया कड़ा प्रहार, ऊंचा लंबा चौड़ा गगनचुंबी, दूरी ठेकी मंजूरी। आखिरी गेंद पर बरकत ने छक्का लगा करके 175 पर पहुंचा दिया, 175 पर पहुंचा दिया स्कोर। पूरे 20 ओवर खेल करके यहां MCC बालहामा ने, और आखिरी ओवर में 10 रन बने और हदफ मिला है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। यहां टीम HCC खंदा हैदरिया क्रिकेट क्लब खंदा की टीम को 176 रन का टारगेट 120 गेंदों में, और जब उतरेगी HCC खंदा की टीम दूसरी पारी में इस हदफ का पीछा करने के लिए, हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ, बॉल में बॉल कमेंट्री लेकर के कंपोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान, बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।